कुछ मतलब कि ऐसे करता था कि हमें इधर उधर मार्गों में जाना पड़ता था। ऐसा किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा, बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनके साथ हुआ होगा कि वो सीधे सीधे प्रभु के पास आ गए, वरना प्रभु के पास आज तक कोई भी सीधे सीधे नहीं आया। और प्रभु का वचन इसीलिए कहता है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। यानी कि हमारे आगे हमारे मार्ग को सीधा करने वाला प्रभु सिर्फ यहोवा एक ही है, जिसका नाम है यीशु मसीह, जो हमारे आगे हमारे मार्ग को सीधा करता है। और यहोवा सच में भला है कि हम, जैसे कि यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ। यहोवा परमेश्वर जो है वो अपने दूत, यानी कि जो दूत होते हैं, जो सर के दूत होते हैं, प्रभु ने कहा है कि तुम्हारे लिए मैं एक सहायक भेजता हूँ, जो है कि सत्य का आत्मा, जो है कि सहायता का आत्मा, जिसका नाम है पवित्र आत्मा। और ऐसे ही पवित्र थे यीशु मसीह, जो हमारे आगे हमारा मार्ग सीधा करने के लिए आए, क्योंकि जब तक वो इस धरती पर नहीं आए थे, पाप बढ़ गया था। जैसे कि आदम हव्वा को हम देखते हैं, तो शैतान ने उनको भी पाप करवाया था, उनको फल खाने के लिए मना किया था और उन्हें भरमा दिया गया था। अगर उस समय यीशु मसीह वहां पर होते तो वो शैतान उनके पास भी ना भटकता होता। तो जिनके पास यीशु मसीह नहीं है, आज उनके मार्ग सीधे नहीं हैं, उनके मार्ग टेढ़े मेढ़े हैं, और वो टेढ़े मेढ़े मार्गों से जा जाकर यीशु मसीह को फिर भी नहीं पा पाते। और वो कहाँ चले जाते? वो शैतान के पास चले जाते थे। पर यीशु मसीह का धन्यवाद हो, हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिन्होंने हमें यीशु मसीह के विषय में हमें कहा है कि मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ। अगर हम अपने आगे आगे यीशु मसीह के अगर हम अपने आगे आगे यीशु मसीह को चलाएंगे, तो आज हम सीधा सीधा चलेंगे, हमें टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना पड़ेगा, हम सीधे सीधे चलकर पिता तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं बिना यीशु मसीह के पिता तक पहुंच जाए। यीशु मसीह का वचन खुद कहता है कि मेरे बिना कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। और सीधा मार्ग सिर्फ हमारे लिए यीशु मसीह ही तैयार करते हैं, ना टेढ़ा ना मेढ़ा, सिर्फ सीधा सीधा मार्ग। और यहोवा कहते हैं कि यहोवा अगर हम हमारे आगे अपने दूत को भेजते हैं, तो वो हमारे लिए सीधा सीधा मार्ग बनाते हैं। अगर हम अपने आगे शैतान को चला रहे हो, या हम यहोवा को एक साइड में रखकर खुद आगे आगे चलेंगे, तो हम नहीं जा पाएंगे। हमें गलियों से जाना पड़ेगा। जैसे कि आज हम देखते हैं बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में यहोवा का नाम नहीं है, जिनके जीवन में यीशु का नाम नहीं है, और वो लोग कहाँ जाते? वो टेढ़े मेढ़े मार्गों में चले जाते। बहुतों के जीवनों में परेशानियां आती है, दुख आते हैं, और वो जब उनको यहोवा का नाम पता नहीं होता, तो वो उसमें फंस जाते हैं और टेढ़े मेढ़े मार्गों को चुन लेते हैं। कभी वैद्य के पास, तो कभी डॉक्टर के पास, कभी झाड़ फूक वाले के पास, तो कभी किसी के पास, बोल के वो उनके पास तक जाते हैं जिनको मानते तक नहीं है, उनके पास तक जाते हैं। पर हमारा यहोवा आज कहता है कि मैं तुम्हें सीधा मार्ग में ले चलूंगा। बहुत से लोग हैं जो टेढ़े मेढ़े मार्गों में ले चलता है। शैतान को अगर हम अपने आगे रखेंगे, तो हमें टेढ़े मेढ़े मार्गों में ले जाएगा। वो बोलेगा कि इधर चलो, उधर चलो। और अगर किसी ने अपने प्रधान को, अपने स्वामी शैतान को ठहराया है, तो वो शैतान के कहने में अगर चलेगा, उसके बोलने में अगर चलेगा, तो वो टेढ़ा मेढ़ा ही जाएगा। पर अगर किसी ने अपने प्रधान, अपना स्वामी यहोवा को माना है, तो उसे सीधा मार्ग ही जाना पड़ेगा। और हम लोग हैं, हम लोग सीधे मार्ग में जाते हैं। भले ही सीधे मार्ग में बहुत सी दिक्कत परेशानियां आती हैं, पर यहोवा उन सबसे हमें पार कराता है। यहोवा का वचन हमेशा हमसे यही कहता है कि मैं तेरे आगे आगे आप चलूंगा। यहोवा हमारे आगे आगे चलता है। जैसे कि इजरायलियों को जब वो छुड़ा कर लाए थे, तो कभी नमक का खंबा बनकर, तो उनके साथ साथ वो थे बिजली का खंबा बनकर, उनको रोशनी देने के लिए, उनको आगे आगे उनका मार्ग दिखाने के लिए वो उनके साथ थे। वो उन्हें सीधे सीधे मार्ग से लेके चले गए। अगर उस समय इजरायली जब लाल समंदर बीच में आया, अगर वो यहोवा की बात ना मानते, एक उदाहरण के तौर पर अगर वो यहोवा की बात ना मानते और मन में फिर से कुड़कुड़ाहट करते, तो वो उस लाल समंदर से पार नहीं जा पाते। पर उन्होंने यहोवा की बात को मानी, और सच में यहोवा ने उनके लिए समुंदर दो भाग करके सीधा सीधा मार्ग निकाल दिया। आज हमारी परिस्थितियां जो भी हों, पर यहोवा, अगर हमने अपने यहोवा को अपने आगे आगे चलने के लिए बोला है, अगर हम यहोवा को अपने आगे आगे चलने देते हैं, यहोवा की सुनते हैं, उसके पीछे पीछे चुपचाप चलते हैं, तो यहोवा आज हमें सीधे सीधे मार्गों में ले चलता है। भले ही सीधे मार्ग में बहुत सारे लाल समंदर क्यों ना आए, उससे भी बड़े बड़े समंदर क्यों ना आए, भले ही पीछे मिस्र की सेना क्यों ना हो, पर आज यहोवा हमें भी इजरायलियों की तरह अपने बच्चों को उस परिस्थिति को दो भाग कर सीधे मार्ग निकालेगा और हमें सीधे मार्ग में ले चलेगा। और यहोवा वो यहोवा है जो हमारे लिए बिल्कुल सीधा मार्ग तैयार करते हैं। जैसे कि अय्यूब थे, अय्यूब पर इतनी परेशानियां आई, फिर भी यहोवा ने उनके सीधा मार्ग तैयार किया। उन्होंने अपनी कुड़कुड़ाहट के द्वारा कोई भी पाप नहीं किया। उनकी स्त्री ने तक उनको कुछ बोल दिया, फिर भी उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा। उन्होंने यहोवा को कुछ नहीं कहा। अपनी स्त्री को बोला कि तुम मूढ़ स्त्री कैसी बातें करती है। उन्होंने शैतान को अपना प्रधान नहीं ठहराया।
उन्होंने शैतान को अपने ऊपर प्रभुता नहीं करने दी। ये हम पर आज डिपेंड करता है कि हम अपने ऊपर किसको प्रभुता करने दे रहे हैं। शैतान को प्रभुता करने दे रहे हैं तो शैतान टेढ़े मेढ़े मार्गों में ले चलेगा, और टेढ़े मेढ़े मार्गों में फंस कर यहोवा का वचन कहता है कि अंत के समय में ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से चुने हुए भरमाए जाए। अगर हम शैतान को अपने ऊपर प्रभुता करने दे रहे हैं तो वो हमें ऐसे में से टेढ़े मेढ़े मार्गों में ले चलेगा, ऐसे टेढ़े मेढ़े मार्गों में ले चलेगा हमें पता भी नहीं चलेगा और हम जाल में फंस जाएंगे। पर अगर हम यहोवा को अपने ऊपर प्रभुता करने देंगे तो यहोवा हमारे लिए सीधा सीधा मार्ग निकालेंगे। जिस मार्ग में अगर जाले भी बिछे होंगे ना तो यहोवा वहां पे हमें अपनी गोद में उठा लेगा और हमें अपनी गोद में चलाएगा, क्योंकि यहोवा का वचन आज हमसे यही कहता है। और इसी प्रकार भजन संहिता 37:4 में भी लिखा है कि यहोवा को अपनी सुख का मूल जानना और तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। अगर हम यहोवा को अपनी सुख का मूल जानेंगे तो वो हमारे मनोरथों को भी पूरा करेंगे, और यहोवा हमारे आगे आगे हमें मार्ग दिखाता हुआ चलेंगे और पीछे पीछे हमारे शत्रु से हमारी रक्षा करते हुए चलेंगे। आज फैसला हमारे हाथ में है। प्रभु ने तो पहले ही कह दिया है, मैंने तेरे सामने जीवन भी रख दिया है, मृत्यु भी रख दिया है। मैं तो तुझसे कहता हूँ कि तू जीवन ही को चुन। फिर भी आज बहुत से लोग हैं कि नहीं भाई, जीवन तो नहीं हो पाता, जीवन तो मुश्किल है, ये तो कठिन मार्ग है, इसमें कैसे जाएंगे। पर बहुतों का आज जो शैतान का बनाया हुआ मार्ग है, जो चौड़ा है और बहुत ही सरल है, वो अच्छा लगता है। हाँ, ये वाला मार्ग बहुत अच्छा है, इसमें जाएंगे बहुत अच्छा लगेगा, इसमें तुम जल्दी पहुंच जाएंगे, बहुत ही अच्छा मार्ग है, बहुत ही आनंद वाला मार्ग है। पर उन्हें ये नहीं पता होता, ये आनंद जो है ये संसार तक का ही आनंद है। संसार के बाद वाला आनंद जो है वो आनंद नहीं है। अगर शैतान के कहे हुए में जाएंगे तो वो संसार का ही आनंद होगा, संसार के बाद वाला जो होगा वो आनंद नहीं, वो बहुत भयानक वाला आनंद होगा, और वो आनंद नहीं होगा, वो विलाप ही होगा। अगर हम यहोवा की बात मानेंगे, अगर हम जीवन को चुनेंगे तो यहोवा हमें ले जाएगा उस पार जिस पार दूध और मधु की नदियां बहती हों, धाराएं बहती हों। यहोवा हमें ले चलेगा। इस्राएली भी उन्होंने कुड़कुड़ाहट की थी। उन्होंने मूसा को आज्ञा दी थी कि मूसा जो लाठी है वो उसको चट्टान पर ना मारे, वरन चट्टान से बातें करे और पानी निकलेगा। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने चट्टान पर लाठी मार दी, और ऐसे में ही उन्हें वो वहां पर नहीं जा पाए जिस देश को देने की यहोवा ने उनसे प्रतिज्ञा की थी। दूध और मधु की धाराएं बेटा बहती बस थी। करो आप। यहोवा के नाम से इस बात को यहाँ पर समाप्त करते। प्रभु सबका आशीष दे, और सॉरी मांगते प्रभु से भी, आपसे भी। प्रभु सबका आशीष दे। जय मसीह। जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। आपको टाइमिंग कितना दिया था, आपको पता है? संध्या, संध्या, हाँ जी, सॉरी सॉरी। आपको टाइमिंग पता है? टाइमिंग कितनी दी थी? सॉरी, मैंने देखा नहीं, मैं वचन में लग गई थी। क्या समझाया था आप लोगों को, सभी लोगों को? टाइमिंग को देख ये के हमारे चलना। करेक्शन की जरूरत है। ओके। सॉरी। मैंने आपको 12:12 पे बोला था, लेकिन अब 17 हो गए हैं। 13, 14, 15, 16, 17, कितने मिनट एक्स्ट्रा हो गए ना? ठीक है, ध्यान रखना है अब। सभी लोगों को ध्यान रखना है इस बात का। अगर नहीं पता है तो पूछ लीजिए बीच में स्टॉप करके। 1-2 मिनट ऊपर चल सकता है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ वैसा चल रहा है चलो समझ सकते हैं, फ्लो है। लेकिन सभी लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। अगर सुनाई नहीं दिया है तो दोबारा पूछ लेना है स्टार्ट करने से पहले, या बीच में पूछ सकते हैं कितना टाइम है। सभी लोग इस बात का ध्यान रखें। और एक बात और कह रहा हूँ कि जो भी लोग वीडियो चालू कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। जो नहीं कर पा रहे, बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो चालू करके एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएं। अगर आप ऐसा बोलोगे फिर आपके टाइम पर कौन चालू करेगा? फिर मत बोलना कि कौन सुन रहा है, हमें तो कोई सुनता ही नहीं है, देखता नहीं, सबकी तो वीडियो बनती है, हम क्या प्रचार करें। ना मोटिवेशन मिलता है फिर, ना इंसान को बढ़ावा मिलता है। ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर चालू करके, अगर आपको लग रहा है फोन ज्यादा गर्म हो रहा है, बैटरी नहीं है, रीजन कुछ मोस्टली इंपॉर्टेंट रीजन है, वो हम समझ सकते हैं। ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। प्रभु बहुत आशीष दे ममता बाबू को। लेकिन सभी लोगों को ध्यान रखना है, यहीं से गंभीरता दिखानी है। अगर अभी से नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं आगे चलकर करने का। ठीक है संजय बाबू। जी। वेरी गुड।
आगे से सभी लोगों को ध्यान रखना है, 1 मिनट भी ऊपर नहीं होना चाहिए, दूसरों को मौका मिले। अगर सारा प्रचार संध्या ने कर या किसी और ने कर दिया, सबको सुनने में मजा आया, लेकिन बहुतों को मौके नहीं मिले, तो वो कुड़कुड़ाने का कारण बन सकता है इंसान। बहुत से लोग इंतजार करके बैठे, तैयारी करके बैठे, उनको मौके नहीं दिए गए, और ज्यादा टाइम हो गया। ज्यादा टाइम की वजह से बहुतों को डांट भी पड़ सकती है ना। सब चीजों को मैं देख कर चलना, हैंडल करते हुए। मेरे को बताओ कितने लोगों ने तैयारियां की हैं वचन की? जिन्होंने तैयार किया, हाथ वाले बटन पे क्लिक करो। जो वचन का प्रचार करना चाहते हैं रात को, नाइट में, जिनको बताया गया था, जिन्होंने सोचा था कि हाँ भाई मुझे प्रचार करना है, हाथ वाले बटन पे क्लिक करो। सिर्फ जिन्होंने तैयारियां की हैं, उनको मौका मिलेगा, चाहे वो 2 है चाहे वो 4 है। सिंपल बहन, बबलू, अपराजिता बहन, बस आप लोग प्रचार करोगे आज। ठीक है, वेरी गुड। राजू भाई भी है, राजू भाई भी तैयार है प्रचार करने के लिए। नहीं, अब बार बार हाथ खड़ा कर कोई नहीं करेगा, एक बार जब पूछा उसी टाइम पर बताना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई। सो कर बोल रहे हैं, शक कर रहे हैं। क्या सीखा है अब तक आप लोगों ने, मुझे ये बताओ कि अब लग तुम्हारी तैयारी ही नहीं है भाई, एक वचन पे प्रचार नहीं कर सकते तुम लोग। कितने लंबे समय से तुम लोग चर्च जा रहे हो, कितने लंबे समय से तुम वचन सुन रहे हो, शिक्षा पा रहे हो, रोटी खा रहे हो। राजू भाई को देखो, कितने लंबे टाइम बाद जुड़े आज हमारे साथ मीटिंग में, और इनको पता भी नहीं कि ग्रुप में क्या अनाउंसमेंट है। इनको पता भी नहीं कि मीटिंग के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आज देखो उनका हाथ खड़ा है। समझ रहे हो? सबको ध्यान देना है इस वाली बात पे। शिवरा बहन कितने लंबे टाइम बाद जुड़ी है, इनका देखो हाथ खड़ा है। कि चलो कुछ भी हल्का फुल्का वचन ये भी शेयर कर सकती है, और हमें देखो हम रोज मीटिंग में जुड़ रहे हैं, क्या फायदा हमारा मीटिंग में जुड़ने का? ताकि भी सर रख के सो जाओ, उससे बढ़िया। मौके दिए जा रहे, मौके के लिए गंभीर नहीं, पर क्या फायदा हमारा? हाथ वाले बटन पे क्लिक करने के लिए मैंने कहा है, जो लोग माइक चालू करने के लिए नहीं कहा है। हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कर सकते हैं वो लोग बताए। जब पूछा गया था लोगों से, हाथ खड़ा करे, वो कंडीशन जो भी, वो बात की बाद में देखी जाएगी। किन लोगों ने तैयारी करी है इस बात को लेकर कि हाँ मुझे आज प्रचार करना था, आज ऐसी अनाउंसमेंट हुई थी। फिलहाल उस बात के लिए मेरे को बताएं किन लोगों ने तैयार करी है। राजू भाई को छोड़कर और अपना शिवरा बहन को छोड़कर। किन लोगों ने इस बात के लिए तैयारी करी कि आज मुझे प्रचार करना है, मुझे तैयारी करनी है, मुझे प्रचार करना है, आज मुझे मौका मिलेगा, प्रभु मुझे आप मौका देंगे, मैंने प्रार्थना की है, इस बात के लिए किसने भूख और प्यास दिखाई? जो भूखा है उसी को रोटी दी जाएगी। बाकी सब सुनो आराम से बैठकर। यहाँ पर गंभीरता नहीं है तो बड़े लेवल पे सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि वो भूख और प्यासी नहीं है। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कौन कौन लोग है वो? सभी लोग अपने बटन पे से हाथ हटाएं एक बार, हाथ वाले बटन पे से हाथ हटाएं। अब सुबेरे की या दोपहर की या कल की अनाउंसमेंट को किसने सुना था कि आप लोगों को रात को शनिवार और संडे को प्रचार करने का मौका दिया जाएगा, और आप लोगों को तैयारी करनी है, प्रार्थना करनी है, वचन वचन प्रचार करना है? इस बात के विषय में किसने तैयारी करी है? बस वो लोग हाथ खड़ा करें। जो लोग बोल नहीं सकते वो भी हाथ खड़ा कर ले, हाथ वाले बटन पे क्लिक करें, जो लोग बोल नहीं सकते। बस मुझे ये चीज देखनी है कि कौन भूख और प्यार रखता है, प्यास रखता है। जिनको रात को मौका नहीं मिल पा रहा, खुदावन उनको दोपहर में मौके देगा। पता तो चले, खुदावन हमारे सामने उन लोगों को लेकर आए, नजर दिखाए, ताकि खुदावन की दया से उनको हम याद रखें, उनको मौके देना जो भूख और प्यास रख रहे हैं भाई। गेहूं के साथ घुन भी ना पिसे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हाथ लगाए रखना, हाथ वाले बटन पे से कोई हाथ मत हटाना।
अब इतने सारे लोग हो गए। अभी हो क्या रहा है मेरे को ये समझ सुनो में नहीं आ सब रहा है। यार, उसने तैयारी भी करनी थी ना। तैयारी किसने करी है मुझे ये बताओ, तैयारी किसने करी है? तैयारी वाले लोग हाथ पे क्लिक करे बस। ये आपने भी कहा था कि नहीं सुना ना, सुना अनाउंसमेंट सुना है कि हाँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु मुझे मौके मिले, मुझे वचन देना। भूख और प्यास किसने दिखाई? प्रभु मुझे प्रचार करना है। अपने लिए किसने प्रेयर करी है? सुना तो बहुत सारे लोगों ने था। चलो ठीक है, अभी हाथ खड़े हैं। पता है अभी इतनी देर में 25 मिनट निकल गए हमारे, अब 20-22 मिनट निकल गए। आज हमें पता है पत्ते मतलब कहते हैं ना कि गोली सी फुर्ती हमारे अंदर चाहिए आज हर चीज को लेकर। वचन में कौन प्रचार करेगा? मैं करूंगा। तुरंत हाथ खड़ा। कौन वर्शिप करेगा? मैं रेडी हूँ। जब मुझे मौका मिले मैं तैयार रहूंगा। मौके ढूंढने हैं आपको, भूख और प्यास। जब आपकी भूख और प्यास यहाँ पर रहेगी तो खुदाबंद आपके पास लोगों को भेजेगा, तब आप चला सकोगे। चेक करेगा वो आपके छोटे छोटे लेवलों पर। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं भूखा रहा हूँ, मैं भूखा रहता हूँ हमारे चर्च में, कब मुझे प्रचार का मौका मिले। भूखा रहता हूँ मैं बहुत। परमेश्वर कब मौका मिले, कब मौका मिले, कब मौका मिले। मैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ के लिए भूखा रहता हूँ। बस बात यह है कि मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा था कई बार। करना चुटकी पर मुझे मौका मिल और ये कई बार जाता। छुपती है, परमेश्वर इसको उठा लेता है। समझ रहे हो? मैं भूखा हूँ, कई बार मेरे को मौका नहीं मिल पाता था। राइट टाइम रखा है खुदा आपने मेरे लिए भी, कि अच्छे से तू चराई हो। अभी तो तैयार हो जा, कहीं घमंड ना आ जाए। धीरज धरना सिखा रहा है परमेश्वर। करेक्शन में लेकर आ रहा है, नम्र रहना सिखा रहा है, बहुत सी चीजें परमेश्वर सिखा रहा है। हार्ट हुआ। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत से लोगों का दिल दुखा होगा अभी मैंने जो बोले। तो सबको सॉरी। थोड़ा स्ट्रांगली मैंने बोला है फिर। बहुत से लोगों के हाथ हटवाए, बहुत से लोगों के हाथ मुझे भी लगवाए हैं। लगा होगा थोड़ा सा बुरा, थोड़ा ना काफी बुरा लगा होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें बोली है और थोड़ा स्ट्रांगली बोली है। छोटे छोटे बच्चे हो, थोड़ा दिल दुख जाता है। सॉरी सबको दिल से सॉरी। सॉरी प्रभु जी, मैं आपको भी दिल से सॉरी बोलता हूँ और तेरे बच्चों को भी दिल से सॉरी। मैं प्यार करता हूँ आप लोगों से। मैं चाहता हूँ आप दौड़ो, तेज दौड़ो, तेज उड़ो तुम। दौड़ो नहीं, तुम उड़ो। दौड़ने के दिन गए। वो आपके समान उड़ना है। तैयारी रखनी है प्लीज। एक बात बता रहा हूँ, मैं गवाही के लिए बता रहा हूँ, खुदावन की महिमा के लिए। मेरे अंदर ऐसी कोई खूबी, ऐसी कोई खासियत नहीं, कोई अच्छी वस्तु नहीं है, सिर्फ प्रभु का ग्रेस है। एक बहन हमारे चर्च में कुछ टाइम पहले सो गई थी। वो वीरवार का दिन था और उस टाइम पर शाम को परमेश्वर के दास को प्रचार करना था और प्रभु के दास लेट हो गए। हम सारे साथ में ही थे वहां पर, फ्यूनरल वगैरह हो रहा था जब। तो जब वहां से आ रहे, मैंने कहा पास्टर जी आज वीरवार की मीटिंग है, कैसे होगा, आज बहुत लेट हो गए। तो पास्टर जी ने कहा आप जाओ। अब स्कूटी से वहां पहुंचने में क्या वचन प्रचार होगा, क्या वचन तैयार होगा। दिमाग खाली था। जब वहां पर पुलपिट के बगल में खड़ा हुआ तब दिमाग खाली था। बस एक ही चीज दिमाग में गूंजती रही, मुर्दे जी उठेंगे, मुर्दे जी उठेंगे। इसी चीज को परमेश्वर ने पकड़ने का अनुग्रह दिया। मैं पुलपिट पे प्रचार नहीं करता आज भी। पुलपिट के बगल में होकर प्रचार करता हूं, जब तक प्रभु नहीं चाहेगा तब तक मैं वहां खड़ा नहीं होऊंगा। पुलपिट मतलब जो मेन जगह है, जहाँ पर स्पेशल याजक लोग उस लकड़ी के उसके पास खड़े होकर प्रचार करते हैं। मैंने वहां पर कभी आज तक प्रचार नहीं किया। मुझे 5 साल हो चुके हैं प्रभु के अंदर। 5वां साल चल रहा है मेरा शायद ये, है ना। वहां पर आज तक मैं खड़ा नहीं हुआ, मतलब हाँ कि मैं प्रचार करूँ, नहीं। इन चीजों के लिए कि मैं प्रचार करूं, मुझे मौके मिले हैं तो बगल में ही खड़ा होकर मैं प्रचार करता हूँ, साइड में। अभी मेरी जगह साइड में ही है। जब खड़ा हुआ, परमेश्वर ने वचन देना शुरू किया, बस मुझे तैयार रहना है। मैं तैयार नहीं रहता तो मुझे प्रभु के दास नहीं बोलते। और प्रभु के दास ने इस बात की खुद गवाही दी कि बिना तैयारी के इतना अच्छा वचन शेयर कर दिया। खुदावन का ग्रेस है, सारी महिमा प्रभु को मिले। सिखाने वाला कौन है? परमेश्वर का आत्मा है, बस हमें हाँ बोलना है। मूसा ने भी तो हाँ बोला था, प्रभु जाना है तेरे साथ चलना है। प्रभु ने कहा चल लाठी उठा मार दे। मूसा अपने से का काम नहीं करता तो समुद्र दो भाग नहीं होता। हम लोग इच्छा ही नहीं रख रहे हैं तो कहाँ से समुद्र दो भाग होगा। समुद्र वही है पीछे, फिरौन की सेना, फिर वही शत्रु के हाथ में पड़ने वाली बातें होती है, हम हाथ खड़े कर देते हैं अपने। इच्छा नहीं रख रहे हम लोग। इच्छा रखते हैं वो उसके लिए कर्म नहीं करते। हम चाहते हैं झट से, कहते हैं ना, बिना बीज बोए बिना बीज बोए क्या, बीज बोते के साथ ही कोई पेड़ पंखुड़ी तना वगैरह ना निकले, झट से आम आ रहा है टप से। बीज बोते के साथ ही गुठली वही अब
आम आ गया, ये लो बड़ा सा आम है, धो उसको काटो। हम पता ये सोच रहे हैं, मेहनत न करना नहीं मांग रहे हैं कई बार। जरूरत है मेरे को भी और आप लोगों को भी। हर्ट हुआ दिल से सॉरी, मैं दिल से सबको सॉरी बोलता हूँ, संध्या बाबू को भी सॉरी। टाइम को देखते हुए हमें करना है। जब टाइम टेबल दिया गया तो उसको कुछ, क्योंकि इस चीज को मैंने लेकर मैंने बहुत सीखा है, मैंने बहुत सुना भी है कि बेटा टाइम कितना है, कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए, मांगे थोड़ी देर लेकर इतना देर। वो चीज मैंने सीखी है, और ये चीज बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस को क्रिएट करती है विश्वासी कलीसियाओं के अंदर। टाइम टेबल नहीं है, बहुतों के काम धंधे होते हैं, बहुतों को अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर मैंने 1 घंटे का बचा 3 घंटे लगा दिया ना, तो बहुत से लोग जो बैठे, जो अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर बैठे भरोसे से, हाँ प्रभु इतने देर टाइम में आके अपना घर का काम निपटा लूंगी, पहले स्थान तुझे दे ली तू, लेकिन वो पता चलता है कि घर का काम भी नहीं निपटा पाते, घर वाले भी विरोध में खड़े हो जाते हैं। सब चीजों को हैंडल करके चलना पड़ता है, बहुत सी चीजों को। इसी लेवल से आप लोगों को सीखना है। ये जगह है आप लोगों की सीखने की, ये जगह है मेरे लिए सीखने की, कि मैं और परमेश्वर के लोगों को कैसे तैयार कर सकूं प्रभु की दया से, और कि आप लोग और कैसे किस तरीके से तैयार हो सको। ये चीजें हमें चर्च में सिखाने के लिए में नहीं मिलती हैं, चर्च में सीखने के लिए नहीं मिलती। चर्च में हमारे लिए प्रचार होता है, हमारे लिए करेक्शन परफेक्शन मिलते हैं, वो चीज जिसके द्वारा हम अच्छे जीवन को जिए। लेकिन ये जो मीटिंग्स होती हैं, इस मीटिंग में एक चेले बनने के लिए परमेश्वर तैयार करता है हम लोगों को, चेलों के गुणों से। जब भी तो परमेश्वर एक दूसरे के अनुभवों के द्वारा सिखाता है कि हम कहाँ गिरे, कहाँ हम उठे, कहाँ से हम, कैसे हमने क्या पाया, कैसे हमने क्या खोया है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें शिक्षा देनी है, कैसे हमें शिक्षा पानी है, कैसे परखना है, कैसे चला के दिखानी है ना। इसीलिए ये मीटिंग्स इसलिए कि आप लोग तैयार किए जाओ। मुझे माफ कर दिया सबने, माफ कर देना, मेरे लिए अपने मन में विरोध मत रखना। अगर आप चाहते हो परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुने, तो आप विरोध मत रखना। चलो मैं अपने मन में से विरोध निकाल देता हूँ आपके लिए, यीशु के नाम से निकल जाए। परमेश्वर की शांति मेरे और आप लोगों के मन में आ जाए। हंसते रहो, हंसाते रहो, शैतान को रुलाते रहो, तैयार हो जाओ अब। पता है, आप सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो। भैया जी, बताए आपके एक एक शब्द जो होते हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए, और एक एक शब्द से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर वो सही से हम लोग अगर पकड़ पाए उस शब्दों से, एक एक शब्द हमारे लिए कीमती होता है आपका। प्रभु यह आपको बहुत बहुत धन्यवाद, उसकी करुणा सदा की है, प्रभु बहुत आशीष दे आपको। ये मैं नहीं बोलता, ये परमेश्वर बोलता है, जिसमें हमारे हमारे लिए बदलाव की एक इच्छा होती है परमेश्वर की, बेटा ऐसे करो। है ना, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो डांट को तुच्छ जानता है वो अपने प्राणों को तुच्छ जानता है। मैंने बहुत डांटे खाई हैं, खुली में भी, चौड़े में भी, गुप्त में भी, बहुत डांटे खाई हैं। जब भी तो मैं आपको डांट रहा हूँ, समझ रहे हो ना। इसलिए डांट रहा हूँ क्योंकि जब मैंने उन डांटों को खाकर मैंने करेक्शंस में आया हूँ ना, जब मैं बदलाव में आऊँ, तो मेरे को परमेश्वर ने बढ़ाया है। मैं इसलिए आपको डांट रहा हूँ खुलकर, ताकि आपकी डांट से 10 लोग और सीखे, ताकि जो लोग वो गलती आपकी जैसी करने वाले थे, तो वो लोग आपकी गलती से ही सीख ले, अरे भैया ने उसको डांटा तो मैं भी तो यही करने वाली थी, बच गया भाई मैं भी। धन्यवाद प्रभु तेरा कि ये डांट मुझ पर नहीं आई, दूसरे की डांट से मैंने सीख लिया, पढ़ते पढ़ते मैंने सीख लिया। समझ रहे हो, सैंकी भाई को दूसरे को डांटना नहीं पड़ा, प्रभु ने मुझे भी बचा लिया। एक ही डांट में 50 लोगों को सिखा दिया। कितना चीज का कारण बनी संध्या बहन, और आप लोग पता है, अपनी संध्या बाबू बहन बहन बोलता हूँ मैं, संध्या बच्चा अपना प्यार प्यारा बच्चा, गुगली मुगली, प्रभु बहुत आशीष है इस बच्चे को। मेरे को बहुत आशीष मिलती संध्या बाबू से, जब वो प्रचार करती, कितना अच्छा वचन था। मेरा मन नहीं कर रहा था उसको रोकने का, लेकिन मेरे मन में ये भी था, देखो टाइम दिया गया है, लोग बेचारे आंस देख रहे हैं, कहीं बेचारी कुटकुटाने का कारण ना बने। अब देखो कितने सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर रखा है, कुछ ना कुछ तो शेयर करना चाहते हो ना आप वचन लेकर, है ना। लेकिन मन में आता है, अब सारा टाइम मैंने ही खा लिया, तो आपके मन में आएगा मैं तो मीटिंग में नहीं जुड़ूंगी, या मैं नहीं जुड़ रहा, मौका तो दिया नहीं भैया, तो झूठ बोलते हैं। देखो उसको तो टोका नहीं, हमें टोक दिया। बहुत सारी बातें उठ जाती है, आप लोगों को पता भी नहीं शैतान कैसे मन में कड़वे बीज बो देता है, बिना कुछ बोले ही। वो भैया के वेल विशर हैं, उन्हीं को मौका देते हैं, उन्हीं को मौका मिल जाता है, वही करते रहते हैं। वो तो बहुत ज्यादा प्यारी है, वो तो बहुत ज्यादा प्यार है, वो सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है, चौथे पांचवें नंबर पे तो उनका नाम होता ही है ना। बहुत सी चीजें मन में आती है, विचार होते हैं, सोचे आती हैं, कहीं ना कहीं शैतान कड़वे बीज बोलता है। हमें तो भैया सुनते भी नहीं, समझते भी नहीं, हमसे तो बात भी नहीं करते। डिस्कशन ग्रुप में जुड़े हुए हैं अपराजिता वो बहन और वैशाली बहन, कितना लंबा टाइम हो गया, उनको मैसेज भी नहीं करा मैंने एक डिस्कशन ग्रुप में, कि कैसे हो, पूछ लूं एक बार इनको। समझ रहे हो, पर्सनली बाई चांस कभी कभार कुछ हल्का फुल्का मैसेज, इक्का दुक्का मैसेज, आगे बात होगी तो होगी, नहीं तो वो भी मुश्किल, है ना। चलो, सच में शैतान की छुट्टी हो गई। हाँ छुट्टी हो गई, छुट्टी रहे उसकी तो बढ़िया है, हम काम पे रहे, उसकी छुट्टी रहे तो बढ़िया है।
अगर हम काम करेंगे ना, काम के टाइम पे काम करेंगे, तो बहुत आशीष पाएंगे। क्योंकि लिखा है, कटनी के समय इंसान अगर आलस करता है ना, तो वो छाती पीटता है और कुछ नहीं पाता। कटनी के समय पर अगर वो काम करता है ना, तो जरूरतें पूरी होती है, वरन बहुतों के लिए आशीष का कारण बनता है। तो ये कटनी का टाइम है ना। परमेश्वर तैयार कर रहा है, खेत पक्षों के मजदूर थोड़े हैं। 35 मिनट मैंने ही ले लिए। हो गया आज का तो प्रचार। कर लिया आप लोगों ने प्रचार। चलो, कोशिश करते हैं 5-5 मिनट देने की। 5-5 मिनट मिलेंगे, 5 मिनट से एक भी किसी ने मिनट फालतू ले लिया, तुरंत यहीं से माइक में म्यूट कर दूंगा। मैं सचमुच बोल रहा हूँ सबको। अगर थोड़ा थोड़ा सचमुच ना लगे तो मैं बोल दूंगा बीच में, भाई बस करो, दया करो। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट तो 5 मिनट। अभी आपके ऊपर है। अब आप 5 मिनट में क्या आग लगाना चाहते हो? ठीक है, या पानी फेरना चाहते हो या आग लगाना चाहते हो? अरे दोनों ही महिमा की बात है। ठीक है, कौन सा पानी? जीवन के जल का पानी है ना, सबको भरना है पवित्र आत्मा की भरपूरी में, है ना। रेडी हो? उस फ्लो में लेके चलना है आप लोगों को, सबको। मैं दिल से, मुझे माफ कर दिया नहीं करा पहले बताओ, प्रचार बाद में करेंगे। हाँ, मुझे माफ कर देना सब, दिल से सॉरी, मेरी तरफ से भी दिल से सॉरी। हाँ, मेरी चलो तरफ से शुरुआत भी, करते मेरी हैं। तरफ से भी, ठीक एक्सक्यूज है मी, भाई, मेरी सॉरी। तरफ से भी, मेरी तरफ से भी प्लीज सॉरी। ठीक है, मेरी बात कभी किसी को बुरा लगा हो, मैं दिल से माफी चाहती हूँ। मैं अभी ज्वाइन जो मीटिंग है, मुझे बोलना मत जय मसीह। ठीक है, ठीक है, सॉरी। जय मसीह की। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मीटिंग के अंदर पता है लाइव रिकॉर्ड हो रहा है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे हम एक फैमिली है, एक फैमिली वाला फील आना चाहिए हम लोगों के बीच में। हम कोई स्टूडेंट मास्टर नहीं है। स्टूडेंट मास्टर, एक बच्चा एक मास्टर के साथ अपने दिल की बातें, दिल के टुकड़े टुकड़े शेयर नहीं कर सकता है। एक फैमिली में शेयर किए जाते हैं, वो इस बात को हमेशा याद रखना। जैसे एक दास अपने स्वामी को नहीं बता सकता ना कि मैं कितना दुख में हूँ, मेरी क्या जरूरत है, उसी प्रकार से ना एक छोटा सा स्टूडेंट अपने मास्टर को नहीं बता सकता कि किस वजह से मैं दुख में हूँ, किस वजह से मैं आंसर नहीं दे पा रहा, को पेपर नहीं दे पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं आ पा रहा स्कूल। नहीं बता सकता है। वो करीबी बात है ना, वो फैमिली में बताई जाती है, वो मित्रों में बताई जाती है, वो अपनों में बताई जाती है। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को मिले। आगे बढ़ते हैं, चलो शुरुआत करेंगे। राजन भाई 5 मिनट लेंगे, राजन भाई के बाद राजू भाई 5 मिनट लेंगे, फिर राजू भाई के बाद पहले इनके देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 12:37 हो रहे हैं। अब गिनती जैसे तुम्हें आती तुम देख लो, मैं बाद में 5-5 करके गिन लूंगा, तुम शुरू करो। हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले प्रभु बहुत आशीष दे संजय बाबू को, खुदावंद बहुत ब्लेस करे, अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करे। बहुत अच्छी शिक्षा दी हमें। परमेश्वर यहोवा को आगे रखना है, यहोवा को आगे नहीं रखेंगे तो ध्यान रखना, गाड़ी हमारे पास बढ़िया वाली, लेकिन उसके अंदर स्टेयरिंग नहीं है। ये चीज हमने कर दी है, वो गाड़ी स्पीड में चल रही है। सोचो कितनी भयानक बात है। वो भी हाईवे पे चल रहे हैं, इस संसार की भीड़ में हाईवे पे चल रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ। स्टेयरिंग नहीं है, स्टेयरिंग निकाल के हमने पीछे रख दिया, पीछे वाली सीट पे। तो वो भी सोच रहा होगा भाई तुमने मुझे पीछे बिठा दिया, गाड़ी मैंने दी, जीवन मैंने दिया, सांस मैंने दी, और तू चला रहा है। चला कहाँ तक चलाएगा? समझ रहे हो ना। इसलिए स्टेयरिंग खुदावंद के हाथ में देना है, सो की एक बात, जैसे उस बच्ची ने कहा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इस मीटिंग का स्टेयरिंग खुदावंद के हाथ में देते हैं, जैसा प्रभु चाहे चलाए। शायद कोई और, मैं भी बात करता हूँ। चलो राजन के साथ चलेंगे, हम बात करता हूँ। राजन के साथ चलेंगे, राजन भाई के साथ प्रभु प्रभु के इस बच्चे का स्वागत करेंगे हम। खुदावंद का धन्यवाद। सभी क्लैपिंग करें इस बच्चे के लिए, जो वीडियो चालू कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर पा रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, ठीक है। जिनकी इमरजेंसी है वो बंद रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु बहुत आशीष है। चलो हम राजन भाई के साथ आगे बढ़ते हैं। अब 12:43 पर 43 पर हम लोग आमीन कहेंगे राजन भाई के साथ। चलो राजन भाई, नहीं 43 नहीं, 44। जय मसीह की भक्त जी। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ पहले कि मुझे पहले वचन पढ़ना नहीं आता था, लेकिन प्रभु ने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया है। तो एक वचन मेरे व्हाट्सएप पे अभी मैं आपको पढ़ता हूँ तो सुनाता हूँ आपको। आवाज आ रही है मेरी सभी को? आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, आप अपनी ईयरबड को निकाल दो, जल्दी तैयारी रखो, देखो टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से। एक सेकंड। जय मसीह की सभी को आवाज आ रही है ब्रदर जी? हाँ बहुत बढ़िया बच्चा है। ठीक है। हाँ, मत्ती के अध्याय में 7 के 8 में लिखा हुआ है,
क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिल जो खटखटाता है उसके लिए खोला जा खोला जा खोला गया है खोला गया। तो प्रभु हमसे क्या हमें प्रभु क्या सिखाता है कि हमसे जो भी गलती होती है या फिर हमें लगता है कि हाँ इस चीज़ के लिए करेक्शन चाहिए, तो हमें प्रभु से मांगना है और अगुवाई करना है प्रभु की, हाँ प्रभु हमसे ये गलती हुई है, और पश्चाताप करना है और उसे माफ़ी मांगना है। हमारी जो भी गलती हुई है छोटी मोटी, जो भी हमें लगता है कि नहीं नहीं हम सही हैं इस करेक्शन को लेके, कि हाँ हमें लगता है कि हमें करना चाहिए, प्रभु से माफ़ी मांगनी है और गिड़गिड़ाना है और गुप्त में प्रभु से बातें करना है। क्योंकि हमें प्रभु कहता है कि अलग कोने में दरवाजे में जाके तुम प्रभु से बात कर सकते हो, आपसे बात करेगा। और हमें सही करेक्शन की ज़रूरत होती है कि हाँ हमें अच्छे इतने अच्छे अगुवे अगुवे मिले हमें सिखाने के लिए। तो सब ये प्रभु के आत्मा की वजह से होता है। पवित्र आत्मा का हम स्वागत करते हैं कि हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और इस वचन से हमें सीखने को मिलता है कि प्रभु से मांगो, क्योंकि मांगोगे तो मिलेगा। और हमें यही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं अच्छे से, कि प्रभु से मांगना चाहिए और हमारी जो गलती होती है हमसे प्रभु को बोलना चाहिए, क्योंकि वो माफ़ करने वाला पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा है, हमारी काफ़ी रक्षा करता है। हम जहाँ भी जाते हैं उसको साथ में लेके जाना चाहिए, बोलना चाहिए प्रभु हमारे साथ चल, और हमारी अगुवाई कर कि हाँ हमें यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हमें प्रभु से पूछना चाहिए हर चीज़ के लिए। और हमें प्रभु से बहुत सी ऐसी चीज़ें कि नहीं हमने मांग लिया कि प्रभु मुझे ये दे दे वो दे दे, ये भी दे दे वो भी दे दे, लेकिन जब प्रार्थना के टाइम पे मुंह से हालेलुया हालेलुया हो गया और प्रभु से मांगा, प्रभु ने हमने प्रार्थना किया, अब कुड़कुड़ाने लगेंगे अंदर ही अंदर की प्रभु मैंने प्रार्थना किया, मैंने ये भी किया वो भी किया, ये चीज़ मेरे जीवन में काम क्यों नहीं करी। और हम इस चीज़ों को लेके कुड़कुड़ाने लगते हैं किसी को लेके कि हमने प्रभु इसके लिए प्रार्थना किया, इतनी अच्छी प्रार्थना करता हूँ, या फिर मुझे प्रार्थना करना नहीं आता है। लेकिन इस चीज़ के लिए हमें मांगना चाहिए प्रभु से कि प्रभु पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते, मुझे प्रार्थना करने वाली आत्मा दे, मुझे अन्य भाषा से ब्लेस कर और अच्छी अच्छी चीज़ों की मुझे करेक्शन दे, ताकि तेरे वचन का प्रचार कर पाऊँ अच्छे से और लोगों को बचाने वाला बनूँ। और कई सारे ऐसे मेरे आत्माओं को प्रभु की पवित्र आत्माओं को बचाने का सहयोग बनने पाऊँ और सही करेक्शन की ज़रूरत देने पाऊँ। और मुझे भी यहाँ से बहुत सी चीज़ें से सीखने को मिली, मैंने बहुत सी अपनी गलतियाँ मानी और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि जो चीज़ मेरी 1.5 साल में नहीं पूरी हो पाई थी, मैं तो हैरान हूँ, मैं तो पता ही ना बिलीव इट, मुझे तो पता ही नहीं था कि गॉड भी इतना पावरफुल होता है और बहुत पावरफुल है। प्रभु का धन्यवाद है। और 1.5 साल की मेरी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो छूट गई 3 महीने के अंदर, इतनी खतरनाक वाली चीज़ें हट गई। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रभु से हमें मांगना चाहिए, हर चीज़ की अगुवाई करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि प्रभु मुझे वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और सब चीज़ की करेक्शन करनी चाहिए। हाँ प्रभु से मांगना चाहिए, प्रभु हर चीज़ देता है, कहता है कि इसके वचन में लिखा है मांगोगे तो मिलेगा। तो प्रभु हमें यही चीज़ सिखाता है कि मांगो लेकिन कुड़कुड़ाओ नहीं, मन में किसी के लिए विरोध मत रखो और कभी किसी के लिए मत रखो कि हाँ मैंने तो मांगा मुझे तो मिल गया, अरे भाई तुझे क्यों नहीं मिला, अरे तू चर्च क्यों नहीं जाता है, अरे चर्च गया तू तो गया, वचन में क्या सीखा कि हाँ प्रभु की ये महिमा वो महिमा। तो बहुत सी चीज़ों को लेकर कुड़कुड़ाने लगता है, एक बंदा बोले लगता है यार मैं तो चर्च भी नहीं जाता, तो उसको मोटिवेशन दो कि नहीं प्रभु आपकी सुनेगा, प्रभु में बढ़ो आगे बढ़ो संगति में बढ़ो, प्रभु सबकी सुनता है, प्रभु की महिमा हो। सभी को जय मसीह की। वेरी गुड, क्लैपिंग करो बच्चे के लिए। हम मांगते हैं ना, नहीं मिलता तो कुड़कुड़ाते थे। सच में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, ये बात हर विश्वासी के साथ कहीं ना कहीं हुई थी। मिला नहीं है, प्रार्थना कर रही हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, चर्च भी जाता हूँ, ये सब करता हूँ, फिर भी नहीं आ रहा है, कुड़कुड़ाने लगते हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु चाहता है हम इस बात में अगुवाई मांगे परमेश्वर की कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है, तेरी योजना क्या है। गॉड ब्लेस यू बाबू, प्रभु बहुत आशीष दे। क्लैपिंग करेंगे इस बच्चे के लिए, हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। प्रभु बहुत आशीष दे। अब हम अगले, किसका नाम लिया था? जय मसीह की भाई। हाँ राजू भाई, चलो क्लैपिंग करेंगे सभी राजू भाई के लिए। प्रभु बहुत आशीष दे राजू भाई को, बहुत ब्लेस करे। खुदावन जो सिखाना चाहते हैं हम सीखने के लिए तैयार है। 12:43 हो रहे हैं, अब 12:48 पर हम लोग आमीन कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी को जय मसीह की। तो वो सबका धन्यवाद करते हैं इस समय सब लोगों का। 49 पे करेंगे, 49 पे। ठीक है, सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आइए हम धन्यवाद करते हैं तो राजाओं के हाँ जी। राजा प्रभु, जो भी बोलने में आप सहायता मदद करना प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। दया करना, आपकी करुणा को दया को मांगते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लूका की पुस्तक के अंदर अध्याय 1 का है और उसके अंदर लिखा है कि यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अरबिया के दल में जकरिया नामक एक याजक था और उसकी पत्नी और हारून के वंश की थी और जिसका नाम एलीशवा था। वह दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों को पर चलते थे।
और उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि अलीशा बांस थी और वो दोनों बूढ़े थे। सच में परमेश्वर का कलाम भी यही बताता है, मगर हम इसमें आगे पढ़ते हैं, बहुत पुराने लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, मगर इसके अंदर परमेश्वर का कलाम हमें ये सिखाता है कि वो बहुत बूढ़े थे, वो बहुत बुजुर्ग थे, क्योंकि एक बुजुर्ग आदमी के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि इस उम्र के अंदर जाकर वो एक बच्चे को जन्म दे सके। एक वो लेडीज की जो प्रॉब्लम होती है, सब जानते हैं कैसी प्रॉब्लम होती है, मगर यहाँ पर कलाम बताता है कि वो दोनों परमेश्वर के सामने भक्त थे, और वो ऐश्वर्य बांझ थी। सबसे बड़ी बात यह है, एक बांझ जो स्त्री होती है, उसको कितने कलंकित होना पड़ता है और कितना उन चीजों के लिए वो करना पड़ता है। सच में कितनी उसको ताड़ना सहनी पड़ती होगी उस पन के कारण। कई बार एक छोटी सी बीमारी या हमारे शरीर के अंदर कोई फोड़ा भी हो जाता है तो बड़ा दुख देता है। ऐसी वो एक जो बांझपन था उसके जीवन के अंदर, एक क्या है, एक उसको दर्द देता था बार बार। मगर वो दोनों परमेश्वर के सामने भक्त, मतलब एक भक्त थे। मगर बहुत अच्छी बात है, एक नीचे इसमें लिखी हुई है कि जो उसके पति थे, जब वो चिट्ठी निकली तो वो क्या हुआ, धूप जलाने के लिए गए वहां पर, तो वहां लिखा है कि धूप जलाने के समय पर लोगों की सारी मंडली बाहर आकर प्रार्थना कर रही थी। उसमें प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, या और जकरिया देखकर घबराया, पर उसे बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, क्योंकि तेरी पत्नी एलिशिबा के लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। इस बात से परमेश्वर का कलाम बताता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने इस बात को बिल्कुल क्लियर करके बोला। अब उसके मन में अभी भी शक था, अभी भी ये शक था कि भाई कैसे होगा। फिर लिखा है 15 के अंदर लिखा, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और वह दाखरस और मदिरा ना पिएगा। ये एक परमेश्वर के सरदूत ने उस बात के लिए बोला उसको, और बोला इजरायलियों के बहुतों के मन के प्रभु के कारण फेरेगा, और एलिया की वह आत्मा की सामत को होकर उसके आगे आगे चलेगा। उसके बाद में जकरिया ने सरदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। सरदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, मैं तुझसे बातें करने और ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। हालेलुया। प्रभु का, सच में प्रभु का बहुत महान ये करुणा वाली अनुग्रह है कि उन्होंने पूरी जिंदगी पूरी लगा दी, मगर उन्होंने एक बात को करा कि उन्होंने परमेश्वर की बाट जोई। सच में उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या होगा कैसा नहीं होगा, मगर उन्होंने अपना जीवन जो था वो परमेश्वर के लिए समर्पण कर दिया। उन्होंने कभी आशीष की वो नहीं करी। मगर सच में ये परमेश्वर महान है, जो सच में परमेश्वर ने, कहते हैं ना, सब्र, जब हमारा सब्र जो परमेश्वर देखता है ना, तो मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया उत्तम देता है परमेश्वर। मैं आज सच बता रहा हूँ मैं आपको, जब परमेश्वर सब्र जब हमारे जीवन में देखता है परमेश्वर, तो बहुत उत्तम चीज देता है। मैं कह रहा हूँ जो यूहन्ना जो नाम देके सरदूत ने बताया, मैं कह रहा हूँ अभी तक किसी का भी नाम लेके सरदूत ने नहीं बोला होगा नए नियम के अंदर। हालेलुया। प्रभु आशीष दे इस वचन के द्वारा। सबको जय मसीह की। आगे का समय प्रभु के दास के हाथ में। कि प्रभु बहुत आशीष दे, प्रभु बहुत आशीष दे। राजू भाई को प्रभु बहुत ब्लेस करे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने इस वचन के द्वारा हमें सिखाया सब्र और धीरज को लेकर, और भी बहुत सी बातें सिखाई, ये हमारे करेक्शंस के लिए है। एक चीज मैंने बोर्ड पे लिखी थी, प्रभु की दया से चाहे कैसी भी परिस्थिति है, चाहे इंसान कितना भी गिर जाए, कितना भी विरोध हो, कितनी भी थकावट हो, कितनी भी हताश हो, कितनी भी निराशा हो जिंदगी के अंदर, तीन चीज कभी बंद नहीं करनी है: प्रार्थना, आराधना और आखिरी में धीरज। ये धीरज एक ऐसी चीज है जहां पर सब चीज आकर सब कुछ नया हो जाता है, सब कुछ नया कर देता है परमेश्वर। ये धीरज वो है, और इसी धीरज को धरना बहुत मुश्किल होता है। प्रभु का बहुत धन्यवाद। और हमें शक नहीं करना है, जहाँ शक है वहां पर धीरज अच्छे से नहीं हो पाता है। प्रभु का बहुत धन्यवाद, प्रभु बहुत आशीष है। प्रभु के दास राजू भाई को क्लैपिंग करेंगे हम सब। प्रभु की महिमा हो, खुदावन ने जो हमें सिखाया उसमें हम धीरज रखें और शक न करें। जब खुदावन ने अपनी आत्मा से दासों के द्वारा सपनों में, दर्शन में आकर कह दिया, तो वो बात पूरी निश्चय होगी। बिल्कुल शक नहीं करना है, बस जैसा कहा जा रहा है उसके अनुसार करते पाया जाए। आमीन। 12:49 हो रहे हैं। 50, 51, 52, 53, 54, 54, 54 पे हम अपराजिता बहन के साथ आमीन करेंगे। अपराजिता बहन के बाद बबलू भाई, फिर निशा बहन। ठीक है, जल्दी से क्लैपिंग करेंगे हम राजिदा बहन के लिए। खुदावन जो चाहता है खुदा अपनी दासी के द्वारा में सिखाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं।
प्रभु को महिमा मिले, सारी महिमा प्रभु को मिले। होली स्पिरिट मेरी मदद करेगी, क्या गाइड करेगा। मैं सच बता रहा हूँ, याद तो था लेकिन समय नहीं मिला था। क्या शेयर करे, क्या कुछ करे, मतलब इतनी टायर्ड। और बगल में किसी बर्थडे पार्टी भी था, उनके यहाँ से जाके इतनी टायर्डनेस थी, मैं क्या बताऊं। लेकिन मैं जगा के रखी, क्योंकि प्रभु के लिए तो करना है। और जो मीटिंग के बाद ही मन कर रहा था सो जाओ, मैंने नहीं, आज तो वचन प्रचार होना है। और प्रभु को मांगी, प्रभु क्या शेयर करूं, कुछ मन में नहीं आ रहा था। प्रभु जैसे होली स्पिरिट की अगुवाई को मन के होली स्पिरिट ने मतलब मन में जो चलता है, अगर वही शेयर की जाए ना तो बहुत अच्छा होता है। और प्रभु मदद करते हैं। तो प्रभु ने वो वचन, मैंने ढूंढा कहाँ पे है, तो प्रभु ने तुरंत ही मुझे मिल गया। सारी मैं प्रभु को देते, हम ढूंढेंगे, हम जाएंगे मत्ती के साथ में। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। प्रभु की इस वचन, ये जिंदा जीवित वचन हमारे जिंदगी में काम करे, मैं यही दुआ करती हूँ। होली स्पिरिट हमारी मदद करे, जो सिखाना चाहता है आप सिखाए मेरे मुख के जरिए। क्योंकि इन दिनों में क्या होता है, प्रभु मुझे धीरे धीरे इतना करेक्शन में ला रहे कि दोष मत लगाओ, कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हम दूसरों, हमारे फैमिली मेंबर्स हो, या हमारे कलीसिया में हो, या हमारे बच्चों के अंदर हो, या किसी को भी, हम तुरंत ही बोल देते हैं कि मतलब वचनों को भी लेकर हो, प्रभु की बात को भी लेकर हो। बाकी बातें तो दुनियादारी की बातें तो अलग से है। वचनों को लेकर भी हम बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे कभी ना हमें ये भी परखना है कि हमारे घमंड तो शो नहीं हो रहा है, हमें एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस तो शो नहीं हो रहा है। इसको भी, क्योंकि दूसरों को ऐसा लगता है, दूसरों को ऐसा लगता है कि हम उनको जज कर रहे हैं। लेकिन भले ही हम उनको सिखाने के लिए बोले, लेकिन फिर भी प्रभु सिखाते कि पहले हम उनको सिखाने से ज्यादा हम अगर अपने अंदर ये कोशिश करें, अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। हर एक छोटी छोटी बातों को परखे, क्या मैं सच में दोष रहित हूँ, क्या मुझ में कोई भी दोष ना पाया जाता है, मेरे अंदर कितनी कमी है। हमें, अच्छा, तुम्हारे अंदर ये बुरी आदत है, ये बुरी आदत को छोड़ो, आदत को छोड़ो, बुरी आदत को छोड़ो। यानी प्रभु कहते हैं छोटा सा बुरी आदत या बड़ा बुरी आदत, बुरी बुरा ही होता है। छोटी सी पाप करो या बड़ा पाप करो, पाप पाप ही होता है। हम लेडीज क्या करते हैं, हस्बैंड हो या बच्चों से हो, तुम्हारी ये आदत बुरी है, तुम्हारी ये बुरी है, ये खाने की आदत बुरी है, ये पीने की आदत बुरी है, ये बुरी है, वो बुरा है, वो बुरा है, उसे छोड़ दो। हाँ, हम सही के लिए बोलते हैं। फिर भी हमें अगर कुछ नहीं हो रहा है, अगर उससे किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, इरिटेशन पहुंच है, तो इसमें प्रभु सिखा रहे हमें अपनी करेक्शन की जरूरत है। क्या हम पूरा दूध के धुले हैं, हमारे अंदर कोई खोट नहीं है, हमारे अंदर कोई बुरी आदत नहीं है। हम कुछ भी ऐसा चीज नहीं करते जो कंटिन्यूसली हम करते जाते हैं, जिसको हमें नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है जो हम कंटिन्यूअसली चेक करते जाते हैं, कुछ खाने को लेकर हो या कुछ ना कुछ बुरी आदतें हो। मैं मानती हूँ सबसे आगे, मुझे चाय पीने की बहुत बुरी लत है, बहुत बुरी लत है। लेकिन जब मैं हस्बैंड के लिए दुखी होती थी, कुछ भी हो, कुछ भी बुरी आदत के लिए, या कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको नहीं खाना चाहिए, इसको नहीं खाना चाहिए, तो मैं अगर कुछ अच्छे भले के लिए भी सिखाना चाह रही थी, तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं, उनको बुरा लगता है। भले ही वो गुप्त में छोड़े या कोशिश करे, लेकिन अगर मैं बोल दूं तो उनको बहुत बुरा लगता है, उनको सुनते ही नहीं, वरन उल्टा मुझे, मेरे ऊपर फटका पड़ता है। तो धीरे धीरे प्रभु ने बहुत करेक्ट किया मुझे, बहुत करेक्ट किया मुझे प्रभु ने। धीरे धीरे मैंने उसको पीने की कोशिश करी, क्योंकि हर एक बातों को बोलूं क्यों, मुझे ऊपर, मेरे ही ऊपर कीचड़ क्यों उछाली जाए। तो प्रभु भी यही बताते कि दोष मत लगाओ, कि तुम पर भी दोष लगा जाए। अगर हम उनको दोष ना लगा के हम अपनी कमियों को मिटाने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे वो बंदा क्या होता है, सामने वाला बंदा हमारी अच्छी चाल चलन को देख के वो खुद ब खुद एक शाइनेस आती है, एक शेम फील होता है कि नहीं, मेरी पत्नी बोलती है तो मैं कोशिश करूंगा ये रेक्टिफाई करने की। मैं कुछ धीरे धीरे अंदर ही अंदर प्रभु उनको सिखाता है, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन अंदर ही अंदर प्रभु उनको सिखाता है। हाँ, तो हमें और भी दिन और भी चुप्पी चुप्पी लगाने की जरूरत है इन दिनों में। ब्रदर जी, क्या मुझे टाइम बता सकते हैं प्लीज? हाँ, 40 सेकंड, 40-50 सेकंड आपके पास है। समझ नहीं आया। हालेलुया। तक करो तो 55 तक। संभाले। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि हम अपने आप को ज्यादा जितना करेक्ट करेंगे, हम अपने आप को जितना रेक्टिफाई करेंगे, जितना करेक्ट करेंगे ना,
तो सामने वाला या हमारे अंदर के हमारे आस पास पे जितनी चीजें एड़ी टेढ़ी चीजें होती है ना, वो भी धीरे धीरे कूड़ा कचरा जितना बुरी चीजें मतलब जो सॉल्यूशन नहीं होते, जो उलझी रही रहती है हमारे आस पास में, वो सब भी धीरे धीरे साफ होने लगता है, प्रभु कर देता है। लेकिन हमें जरूरत है चुप्पी लगाने की। हम जितना सहेंगे, जितना अंदर ही अंदर मरेंगे और जितना उसको अपने अंदर काम करने की कोशिश करेंगे, हमारे हालात में उतना ही सुधरता जाएगा। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। और भी बहुत कुछ बोलना था लेकिन अभी समय की कमी है। फिर किसी दिन जरूर प्रभु मौका देंगे ज्यादा समय प्रचार करने के लिए। ये प्रभु के जीवित वचन मैं विश्वास करती हूँ सबके दिलों में जगह बनाया और काम किया। सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। प्रभु की महिमा। तो बहुत आशीष से क्लैपिंग करेंगे अपराजिता बहन के लिए। इस 5 से 6 मिनट के अंदर बहुत गहरी बात शेयर कर दी। पता है आप लोगों को मैंने एक चीज सीखी, मुझे भी झट से कुछ बात याद दिलाई प्रभु ने इस प्रचार के द्वारा, 1.5-2 साल पहले वाली थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग आशीष पाओ। जब आपको बताई भी थी पहले गवाही, मैं सोफे बैठा हुआ था यहीं पर ही, गुंजन खाना बना रही थी और खाना बना के इसने लाके मेरे सामने रख दिया और मैं प्रार्थना कर रहा था यीशु मसीह मेरे बगल में बैठे, मेरे साथ खाएं, मेरे साथ खाना खाएं। जब मैंने खाना खाया तो उसमें नमक बहुत ज्यादा था, इतने में मेरी वाइफ को डांटने वाला था, इतने प्रभु ने मेरे साथ में बात करना शुरू की, उसको मत डांट, तो चुप हो जा, क्यों डांट रहा है उसको। मन में आ रहा, वो देख खाना है, ये है वो है, इस खाने को कौन खा रहा है। मैंने कहा प्रभु आप भी खा रहे हो, मैं भी खा रहा हूँ। फिर उसके बाद प्रभु ने कहा क्या मैंने कुछ बोला, मैंने कमी निकाली, जब मैं कमी निकालने पर आ गई तो फिर क्या होगा। तो ढांप दे उस कमी को, करेक्ट करना है तरीके से, और तू उसके ऊपर उंगली मत उठा, नम्रता दीनता से इसको निगल जा। कहने का मतलब कि अगर यीशु हमारी कमी को खोजने के लिए आ गया ना, तो हम कहीं के नहीं रह सकते, ये तो उसका ग्रेस है। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर हमेशा भलाई ही को देखे, तो हम भी दूसरे के अंदर भलाई की ही इच्छा रखें। हम एक बड़े पानी के गिलास के अंदर है ना, हम अगर हमने एक गिलास पानी के अंदर आधा गिलास पानी भर दिया है, तो हम उसके अंदर ये ना देखें कि वो आधा गिलास खाली है, वरन हम ये देखें कि वो आधा गिलास भरा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। हम अच्छाई को देखें, क्योंकि हम भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम चुप रहकर उन बातों का अंदर ही अंदर पीकर कहीं ना कहीं सामने वाले के मन को बदलने के लिए परमेश्वर तब तैयार होता है जब हम चुप रहते हैं। हालेलुया। आज मेरी पत्नी के द्वारा बहुत अच्छा खाना बनाता है, खुदा सारी महिमा प्रभु को मिले। कल मैंने परांठे खाए, कल नहीं शायद आज, हाँ कल ही खाया, अब कल नया दिन लग गया। बहुत ब्लेसेड फूड बनाता है खुदा। कैसे, अगर मैं उसे लड़ता बैठता उसके उंगली देता बिना मतलब मैं छेड़ाखानी करता, तू ऐसे बना दी घर से निकल जाए, ये है वो है, यार इस टाइम पे तो खाना मिलता है, तो आशीष की आशीष जाती, खुदा भी रूठता, खुदा का भी दिल दुखता, हमारे बीच में लड़ाइयाँ भी थी, विरोध भी आता, क्योंकि प्रभु ने मेरे को सिखलाई इस रोटी को वो भी खुद खाएगी, इस सब्जी को वो भी खुद खाएगी। ये नहीं कि तुझे ये वाला दे रही है बेकार सा बना के खुद बाहर होटल से खा रही है, वो खुद भी यही खाएगी। यहाँ तक कि उसने सबसे पहले लाकर तुझे दिया है और तुझे उसने खुद भी नहीं चखा है। जब वो खाद बाद में खाएगी ना, बिना तेरे कुछ बोले, तब उसको खुद एहसास हो जाएगा कि हाँ प्रभु सॉरी, इसमें तो इतना नमक था, आज मेरे पति ने कुछ बोला ही नहीं। खुदा उसको अंदर ही अंदर चेंज करेगा। तरीके हैं, हमारी चुप्पी सामने वाले को बेचैन कर देगी बदलने के लिए। 12:57 हो रहे हैं, 58, 59, 60, 162, एक दो 1:02 पे। चलो हम आगे बढ़ते हैं बबलू भाई के साथ। प्रभु को धन्यवाद, क्लैपिंग करेंगे प्राचिता बहन के लिए। सारे भाइयों प्रभु को मिलने जाओ, हम दूसरों की कमियां को ना खोजकर, क्योंकि लिखा है जो दूसरों की बुराई खोजता है उसी के ऊपर बुराई आ पड़ती है। तो सामने वाले को बदलने का तरीका यही है कि चुप लगा ले, क्योंकि हमें भी खुदा देखता है। क्लैपिंग करेंगे बबलू भाई के लिए। प्रभु की महिमा हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। प्रभु जो बबलू भाई के द्वारा जो सिखाना चाहता है, अगर प्रभु की इच्छा हो तो कल मीटिंग हम 11:30 बजे रख सकते हैं, ताकि लोगों को और बड़ा ज्यादा मौका मिले, क्योंकि 1-1.25 घंटे के अंदर इतने सारे लोगों को मौका मिलना बहुत मुश्किल था। हवड़ तबड़ में अच्छे तरीके से इंसान शेयर नहीं कर पा रहा है ना। ये चीज मेरे साथ बहुत हुई है, लेकिन कोई नहीं, आज के लिए एडजस्ट करो। जय मसीह भैया जी, सबको जय मसीह की। कितना टाइम है दिया है आपने? 58, 59, 60, 1, 62, 64, मेरे को तो गिनती भी 1:03 तक करो। चलो तुम स्टार्ट ठीक करो। ठीक है। ये प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं अपने आप को खाली करता हूँ, तू मैंने मुंह को खोला, तू वचन से भर दे यीशु के नाम से, आमीन। क्या शेयर करना तू ही बताएगा यीशु। मलाकी का 4था अध्याय जब हम पढ़ते हैं, ये अंत के टाइम की कुछ चीजें हैं। परमेश्वर बताता है कुछ चीजों को, इनसे हमें करेक्शन, कुछ बात हमसे भी की है, आप लोगों से भी करेगा, हमें पता है। क्योंकि लिखा है, क्योंकि देखो भाई धड़कते भट्टे का सा दिन आता है अभिमानी, जब सब अभिमानी और सब दुष्टाचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में ऐसे भस्म होंगे कि उनका पता ना रहेगा। सेनाओं का यहोवा के यही वचन है। परंतु मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूरज उदय होगा, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया।
तो परमेश्वर देखो आज हम लोग क्या देखते हैं, धड़कते हुए भट्टे का दिन, जैसे कि अब ये ईंटें जो लगी हैं, जिस मकान जब बनता है, मैं गया था, मैंने भट्टे पे देखा, मैं जब ईंटें, तो हम देखते हैं कि ये उसके पीछे का रीजन नहीं जानते, जो मेहनत जो लोग वहां पे काम करते हैं, वहां पे अगर मैंने 1 मिनट देखा है, अगर 1 मिनट में अगर उनका पैर अगर अंदर चला जाए जरा सी जगह में, तो वो पूरा पैर कट सकता है, इतना धड़कते वाला वो भट्टे। 1 मिनट के अंदर पूरा ईंटें, 1 मिनट में पूरा 2000 ईंटें एकदम गर्म होकर बिल्कुल पक जाती हैं, लाल हो जाती हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धड़क से भट्टे का दिन आने वाला है, जब सब दुष्टाचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। अनाज की खूंटी कैसे, जब हमने आपको देखा, जब गेहूं की खेती होती है कुछ, जब गेहूं कट जाता है तो उसके वो खूंटे रह जाते हैं, जो खूंटे उसके रह जाते हैं, वो क्या होता है, बाद में या तो जलाए जाते हैं या वो पैरों के नीचे रौंदे जाते हैं। पर उसने कहा तुम मेरे नाम का भय मानते हो, तुम्हारे धर्म का सूरज, उस प्रकाश, उसमें लिखा है ईसाया के 60 में कि उठ प्रकाश मानो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। यहोवा कहते तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी तो अंधेरा घोर अंधकार छाया हो, परंतु यहोवा कहते तेरे ऊपर उदय हुआ है। वो प्रकाश वो चमकाना चाहता है, क्योंकि लिखा है भजन संहिता 36 का 9 में, क्योंकि हम उसके प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। और भजन संहिता 119 का 153 में लिखा है कि वो अपने दासों पर अपना मुख का प्रकाश चमकाता है। तो वो प्रकाश चमकाता है कि अगर आज हमारे किसी भी हिस्से में अगर अंधकार था, कुछ भी था, तो परमेश्वर आज प्रकाश देने के लिए, वो अंधकार सारा जा रहा है हमारे लोगों के जीवन से, वो अपना प्रकाश लाना चाहता है। बस हमें क्या है, उसका भय मानना है, धर्म का। उसने कहा तुम मेरे धर्म का, जब तुम मेरे नाम का भय मानते हो, तो तुम्हारे लिए धर्म का सूरज उदय होगा और तुम उसकी किरणों के द्वारा चंगे हो जाओगे। और सब दुष्टाचारी लोग, अभिमानी लोग, जो अभिमान करते हैं, बड़े घमंड में लोग आजकल चूर रहे हैं। आप लोग, मैंने एक दिन थोड़ा सा बताया था, शेयर किया था कि जैसे कि एक बल्ब, जब दिन में, अभी ये बल्ब जल रहा है हमारे घर पे, तो अभी लग रहा है खूब रोशनी इसमें और पूरा घर में उजाला हो रहा है, प्रकाश दे रहा है। पर जैसे ये दिन में जलता है, कभी ध्यान नहीं देते हम इसकी तरफ, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हाँ ये भी इतना रोशनी देता है। कभी हम आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, पर क्या है, ऐसे ही प्रभु के लोग हैं। लग रहा है अभी बीमारी, महामारी, अभी ये इतना वायरस चल रहा है आंखों में। मैंने एक चीज देखी है, मेरे गांव में काफी लोगों को था, मैं दुआ करने के लिए भी गया, वहां पे काफी लोगों के लिए गया, पर मैंने आंखों में आंखें उनके डाल के देख ली, क्योंकि मेरा घमंड प्रभु यीशु मसीह है। मैंने प्रभु, मैं तेरा बच्चा हूं, और जितने तुझ पे विश्वास किया उन सबको तूने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो जब उनके लिए दुआएं हुई, वो सब चंगे हुए भी, पर क्या हुआ, कोई भी वायरस कुछ भी ना कर पाए। वैसे उस बल्ब के समान सब विश्वासी, सब मसीह लोग चमकेंगे। जब उनको पता, दुष्टाचारी लोग जब अनाज की खूंटी बन जाएंगे, महामारी, बीमारी और तूफान, आंधी, बहुत कुछ होने वाला है। पर क्या हमें लोगों को भेजेगा परमेश्वर, जाओ दुआ करो, वो चंगे होंगे। क्योंकि अन्य जाति क्यों कहने पर तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा है, सब जान जाएंगे कि यही, क्योंकि हम राजाओं के राजा की संतान हैं, और राजाओं के राजा की संतान है कौन होते हैं, राजकुमार। और हम राजकुमार हैं, तो हमारे लिए पता, राजकुमार जब होते हैं उनके लिए, जैसे हमें लोगों को स्वर्गदूत दिए गए हैं, तो हमारे लिए मदद करने वाले लोग हमें भी दिए गए स्वर्ग से। हमें रिलीज करना है, बस हमें जब रिलीज करना है, तो ये सब वो चीजें हैं। तो परमेश्वर, और देखो आपको बताया, जब उसमें, जब यीशु मसीह एक बार जा रहे थे ना, वहां पे अंजीर के पेड़ के पास जब जा रहे थे, आपने वहां पे देखा है, जब वो अंजीर के पेड़ के पास जैसे ही पहुंचते हैं, वो देखते हैं उसमें फल नहीं लगा हुआ था, उन्हें भूख लगी हुई थी। वो देखते हैं, वो अंजीर का पेड़ आज क्या दिखाता है, वो जैसे ही बोलते हैं सूख जाए, तो वो जैसे वहां पे देखते हैं कि सूख जाए, तो वहां पे पहुंचते हैं, वो क्या दिखाता है, एक विश्वासी का जीवन दिखाता है अंजीर का पेड़, कि आज लोग खूब भरे हुए हैं सब कुछ, पर क्या है, आज फल नहीं है। आज की यही क्या चीज है, आज लोग पता है कुछ, क्योंकि जैसे मरकुस 4 अध्याय में, जब कुछ बीज ऐसा था जो झाड़ियों में गिरा था, जो झाड़ियों में गिरा था, उन झाड़ियों ने बढ़ने नहीं दिया, उगने नहीं दिया। तो क्या है, आज वो विश्वासी जो लोग हैं, अंजीर के पेड़ में जब वो फल नहीं लगा होता, तो प्रभु ने कहा था ये सूख जाए, तुझ में आज से कभी फल ना होंगे। तो वो क्या है, कुछ लोग जो होते हैं, वो अपने आप को भरे बैठे हैं, कुछ लोगों के जीवन की चिंताओं के चक्कर में सुस्ती पा जाते हैं, कुछ लोगों पड़ोसी को देखते हैं कि वो ना कुछ कह दे, कुछ लोग विपत्ति, ऐसी बात विवाद हो जाता है। तो हमें क्या करना है, वचन कहता है कि तुम्हारे लिए धर्म का सूरज हो गया, उदय होगा, तुम उसकी किरणों के द्वारा चंगे हो जाओगे। अब हमें क्या है, अब हम आपको बताएं, जैसे कि अंगीठी जो होती है ना, ये कोयला जो होता है, अंगीठी से दूर नहीं रह सकता है। अगर अंगीठी के साथ में, तो वो जलता रहेगा, आग पकड़े रहेगा। अगर जैसे अंगीठी दूर हुआ ना, तो कुछ नहीं हो सकता, फिर बुझ जाता, कुछ देर आग रहती है। हालेलुया। तो शेयर करना तो बहुत कुछ टाइम हो गया। जय मसीह की सबको, हालेलुया। प्रभु आशीष दे, आशीष के जय कारण मसीह की, प्रभु लौटा के दे। सारे भाई प्रभु को मिले, प्रभु क्लैपिंग करेंगे हम प्रभु के बेटे, प्रभु के दास बबलू के लिए सभी लोग क्लैपिंग करेंगे। कितनी पावरफुल बात बोल दी प्रभु ने बबलू भाई के द्वारा। हमें वो कोयला नहीं बनना है जो अंगीठी से दूर रहता है, हमें धधकता हुआ कोयला बनना है। ठीक है, प्रभु की सरगर्मी में, उसकी उपस्थिति में बने रहना है। बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी ज्यादा नहीं बोलना है, लेकिन क्योंकि टाइम बहुत कम है, दूसरों को भी मौका देना। हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से।
तैयार हो जाओ। निशा बहन, क्लैपिंग करेंगे निशा बहन के लिए जो दुबई से हैं। इनको टाइम दिया जाता है 1:10 पे, इनको आमीन कहना है। क्लैपिंग कर देंगे हम, खुदावन जो इनके द्वारा सिखाना चाहता है वो हमें सिखाए। फिर इनके बाद हम सुसामा बहन के साथ चलेंगे जल्दी से। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करते हैं खुदा बाप इस सुंदर मौका के लिए। अब्बा खुदावन, मुझे कुछ नहीं आता अब तक, मेरे मुख को कब्जा कीजिए अब्बा खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, जैसे आपके वचन में लिखा है वैसे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम लोग, मैं जाऊंगी नीति वचन 28। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंह के समान निडर रहते हैं। तो हम जो दुष्ट लोगों को इस ऐसे देख सकते हैं जैसे जो लोग विश्वासी नहीं हैं, जिनको वचन की नहीं पता है, भागते रहते हर एक चीजों के लिए, छोटी छोटी अभिलाषाएं बहुत भागते हैं, उसके बाद भी उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। हम लोग भी अन्य जाति से आए हैं, हमें भी अच्छे से पता है कि हम लोग कितना भागते हैं, और उसके बाद भी हम लोग एंड ऑफ द डे कुछ भी हाथ नहीं लगता। लगने के बाद भी हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं है। हम लोग ये भी मिल जाए, इसी चीज में हम लोग लगे रहते हैं। और दूसरी तरफ ये दिखाता है धर्मी लोगों का। तो धर्मी लोग ये हैं, निडर बने रहते हैं, जवान सिंह के नहीं। तो हमें इतना विश्वास है कि प्रभु हमें आज नहीं तो कल देगा, और वचन भी यही कहता है कि राई के दाने के समान तुम विश्वास करो तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। तो हमें जो धर्मी है, हम लोग जितने लोग भी जानते हैं, मुझे नहीं पता प्रभु क्या बुलवाना चाह रहे हैं, लेकिन जितने भी हम लोग भाई बहने, हम लोग अपने अंगीकार को सही रखें। हमें विश्वास में बने रहना है, निडर होके, कि प्रभु दे तो भी तू मेरा परमेश्वर, ना दे तो भी मेरा परमेश्वर। हम जिस दिन ऐसे बोलने लग जाएंगे निस्वार्थ, हमें मांगना नहीं है कि ये भी दे दो वो भी दे दो। वचन तो यही कहता है कि प्रभु यही बोलते हैं ना कि तुम्हारे मांगने से पहले, तुम्हारे मुंह खोलने से पहले मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या भला है क्या बुरा है। तो हमें प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु पे बने रहना है, और प्रभु के ओर ही हमें बाट जोहनी है, उनके ओर ही हमें ताकना है। और हम लोग अगर हम मांग भी लेते हैं, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या भला है क्या बुरा है। हम बच्चों की नहीं जिद तो कर लेंगे, हमें मिल भी जाएगा, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए मिलेगा। क्या पता हमें वो उस चीज से जो हमारे लिए अच्छा नहीं होके हमारे लिए बहुत और अधिक बुरा हो जाए। और ऐसे मैंने देखा भी है कि हम लोग मांगते तो हैं, उसके बाद प्रभु दे भी देते हैं। मैंने वचन में पढ़ा या सुना है, प्रभु दे देते हैं लेकिन उसमें फिर वही उनके नुकसान होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। उसके बाद में फिर हमने वो दुख ही देखते हैं। जो कि प्रभु के एक दास के बारे में मैं बोलूंगी कि उन्होंने अपने उम्र बढ़वाने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया था दीवार के ओर मुंह लगा के। तो प्रभु ने उनको 15 साल तो दे दिया था, लेकिन उसके बाद जो उनकी जो बेटा हुआ, तो उनके बेटे ने बहुत कुछ ऐसे किया था जो कि उनको नुकसान उठाना पड़ा था। इतना मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन जो उनका जो किया धरा था, जो भी अच्छे, उनके बेटे के जरिए जो उन 15 साल मिलने के दौरान उनकी सब कुछ बेकार हो गई। तो हमें ऐसे बेकार नहीं करनी है। प्रभु हमारे तो इतने महान हैं कि हमारे सोचने से पहले भी वो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम क्या सोच रहे हैं, क्या मांगने वाले। वो हमारे सृजनहार हैं, हमारे पिता हैं। जब सांसारिक माता पिता हमें सब कुछ देते हैं, तो हमारे स्वर्गीय पिता हैं, तो वो क्यों नहीं देंगे? वो तो हमारे लिए
हमसे इतना प्यार किया और उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उन्होंने अपने पुत्र को भी दे दिया हमारे लिए, इतना प्यार करते हैं। तो मैं यही बोलूंगी सारे भाई बहन लोगों से कि हमें जैसे अन्य जाति में से आए हैं, अन्य जाति की तरह नहीं बनना है। हमें निडर होके शेर के नहीं बने रहना है, अड़े रहना है, खड़े रहना है डट के, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, जो कुछ भी आ जाए। हमें रेत पे घर नहीं बनाना है, हमें चट्टान के ऊपर अपने घर, अपनी नींव रखनी है। और लोगों को भी यही बताना है, यही सिखाना है कि हम चट्टान के ऊपर घर बनाए, ताकि कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, अड़े रहना है, खड़े रहना है डट के वचन के साथ में। और जय हमारी निश्चित ही होगा। प्रभु ने जो वचन बोला है कि दूध पिलाने वाली माता तुम्हें छोड़ सकती, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और ये चीज जो मैंने तो महसूस कर चुकी हूँ इन 2 साल में, और मैं विश्वास करती हूँ बाकी सारे भाई बहन ने भी इन चीजों को कुछ ना कुछ महसूस किए होंगे, इसलिए अब तक बने हैं, अड़े हैं, खड़े हैं, और आगे भी बहुत कुछ पाएंगे, मैं विश्वास करती हूँ। बस इतना ही बोलना था। प्रभु का धन्यवाद। और मेरी शायद ज्यादा हो गया, सॉरी, मैं माफ कीजिएगा। प्रभु भी माफ करे, आप सभी मुझे माफ करिए। 11 हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी 11 हुआ ही था, चिंता न करो। क्लैपिंग करो सभी प्रभु की इस बच्चे के लिए, प्रभु की दासी के लिए, जो प्रभु ने हमें सिखाया। इस बात को हमेशा पकड़ के रखना। यहोशू 1 अध्याय 5, 7, 8, 9 5वां कि यह बांधो दृढ़ हो जा, भय न खा। किसी बात को लेकर हमें भय नहीं खाना है। जो चीज हमें परमेश्वर ने दी है उसके अनुसार हमें करना है और दृढ़ बने रहना है। जैसे बहन ने बोला ना, अड़े रहो और खड़े रहो, बस इस चीज को पकड़ के रखना है। और अपना घर अगर हमने ऊंचाई पर बना रखा है, क्या कहते हैं उस पर, चट्टान पर बना रखा है, तो आंधी तूफान तो वहां भी आते हैं, जो रेत पर बनते हैं तब भी आते हैं। लेकिन फर्क इतना होता है, जो अड़े रहने वाला, अड़े अड़े और खड़े रहने वाला जो व्यक्ति है, जो घर है ना उसके अंदर, उसको कुछ नहीं हो सकता। उसकी नींव पहाड़ पर लगाई गई है और उसका नींव वचन है। वचन पर आपको अड़े खड़े रहना है। हालेलुया। क्लैपिंग करेंगे निशा बहन के लिए। खुदाबंद बहुत आशीष दे। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं जल्दी से सुसामा बहन के साथ। 1:13, 14, 15, 16, 17, 17, चलो 5 मिनट आपको देंगे। 17 पे आप आमीन कहना सुसामा बहन। क्लैपिंग करेंगे हम सभी लोग, चलो जल्दी से सुसामा बहन क्लैपिंग करेंगे। जो प्रभु चाहता है हमें सिखाए इस बहन के द्वारा। आज के नया दिन दिखाने के लिए, मुझे मौका देने के लिए प्रभु का धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा से लॉर्ड, आप मुझ में होकर पिता, मेरे मुख में होकर प्रभु हम सबसे बात कीजिए पिता। मुझे सिखाए, हम सबको सिखाए पिता परमेश्वर राजा, और आप ही महिमा पाइए पवित्र आत्मा से लॉर्ड। मैं आपका स्वागत करती हूँ, आप काम करें यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। एक दिन प्रभु के वचन को याद करने के लिए मैंने ना प्रभु की मूवी देखी, और एक दिन ना परमेश्वर यीशु मसीह जो इस दुनिया में था, तो उसके चेले के साथ शायद कहीं जा रहा था, जो सामरिया स्त्री के साथ मिलने से पहले ही। तो उनके पास भोजन नहीं था और उसके चेले लोग भोजन खाने के लिए चले गए। लेकिन यीशु बोलता है कि यीशु ने उनसे कहा, यूहन्ना 4:34, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। सच में जब मैंने ये वचन पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन जब मैंने ये सुना कि उसने जब बोला, मैं रो पड़ी कि इसकी 1% भी हमने काम नहीं किया। लेकिन यीशु कहता है कि जो मुझे भेजा है उसका अनुसार, उसके अनुसार चलने की, और मीन्स उसकी बात मानना ही और उसकी इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है। कितना अच्छी बात है ना कि पिता की इच्छा के लिए अपनी इच्छा को खोना, पिता को खुश करने के लिए अपने आप को दे देना, पिता को खुश करने के लिए। वाओ, सच में हम बहुत चाहते हैं कि प्रभु मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो बोलना। मैं बहुत भी चाहती हूँ कि मैं सुसमाचार प्रचार करूँ, लोग बचे, हम सब चाहते हैं। ये मेरी इच्छा ही नहीं है, हम सबकी इच्छा है। जब हम कदम ना बढ़ाएं, प्रभु मुझे सुसमाचार प्रचार करना है, करना है, करना है, अरे घर से बाहर जब निकलेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? जब हम कदम बढ़ाएंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे, है ना? तो हमें कुछ करना है। जब यीशु नहीं चाहा
तो हम लोग जिंदा नहीं रहते, वो स्वर्ग से नहीं उतरता। अगर वो स्वार्थी होता तो उसकी महिमा को कभी नहीं छोड़ता, लेकिन इतना दिन और नम्र वो बन गया कि उसकी महिमा को छोड़कर हमारे लिए क्या, पिता हमसे प्यार करता था, पिता को खुश करने के लिए हमारे पास आया। सच में आज कुछ हम मांगते हैं तो नहीं भी मिलता। चलो ये तो कितने भी लोग बोल रहे थे मांगो मिले या ना मिले, लेकिन प्रभु के पीछे चलना है। हाँ, चलना है प्रभु के पीछे। जब हम प्रभु में आते हैं तो दुनिया भी सारी चीज को हमें मीन्स इच्छा रखनी है। ऐसे नहीं कि हम दुनिया में रहने उस चीज की भी हमें जरूरत है, लेकिन उसके पीछे हमें नहीं दौड़ना है। मिले तो सही, नहीं मिले तो सही, उद्धार मिला ये बड़ी बात है। इसके लिए हमें धन्यवाद देना है। और परमेश्वर का राज्य, हम परमेश्वर के राज्य में हमें रहना है। परमेश्वर का राज्य क्या है? जो विश्वास और पवित्र आत्मा में आनंद और धार्मिकता। हम उसकी राज्य की खोज करेंगे, जब धार्मिकता राज्य की खोज करेंगे तब ये सब वस्तु हमें मिलेगी। अब हम परमेश्वर में हो चुके हैं, हमें जो चाहिए वो परमेश्वर हमारे प्रयोजन के अनुसार हमें देगा। अब हमें परमेश्वर की काम करना है। किस तरीके से करेंगे, कैसे? परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा से मदद मांगेंगे, वो हमें सिखाएगा, समझाएगा, आगे बढ़ाएगा। सच में प्रभु कितना महान है, कितना महान है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। कैसे आनंदित रहे? जब हमें नहीं मिलता है तो हम दुख हो जाते हैं, तो इसमें आनंद की कोई बात ही नहीं है। लेकिन प्रभु ने जब हमें इसलिए बनाया कि हम उसकी प्रशंसा करें। ये इच्छा जब हम जानेंगे ना तो हमें मिले या ना मिले, अगर हम प्रभु को खुश करना चाहते हैं तो हमें कुछ मिले या ना भी मिले, लेकिन प्रभु मुझे किस लिए बनाया कि मैं उसकी आराधना करूं, उसकी सेवा करूं, उसकी प्रशंसा करूं। वचन में लिखा है, ईसाया वचन में, मैं उसकी प्रशंसा करूं। चलो मुझे मिले या ना मिले, लेकिन उसने मुझे इसलिए तो बनाया कि मैं उसकी प्रशंसा करूं। वो राजाधिराज परमेश्वर कितना बड़ा परमेश्वर है, जो जब मैं जिस ब्लॉक में मेरी हूँ, जब इस एरिया को देखती हूँ, ये इतना बड़ा है, तो सारा पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर कितना बड़ा होगा। फिर हमारे थोड़ी सी प्रॉब्लम को देखकर हम इस प्रॉब्लम को हमारे लिए इतना बड़ा कर देते हैं कि क्या परमेश्वर उसके आगे है ही नहीं, वैसे वाली बात। तो हमें विश्वास को बढ़ाना है, बस प्रभु को खुश करना है। तो चाहे कुछ मिले या ना मिले, कुछ लालसा हमें नहीं करना है। प्रभु की इच्छा की साधन करने के लिए हमें लालसा रखना है। क्योंकि मैं वचन पर मनन लगाना चाहती हूँ, टाइम बहुत कम है, और मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भी डाली थी कि वचन पर मन लगाऊं। वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रभु मुझे सिखाया, और जब मैं उसको मनन करती हूँ, सच में उस दिन से, कल या परसों से प्रभु ने मुझे सिखाया वचन तो प्रभु यीशु मसीह है। वचन में से आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर में से वचन प्रभु यीशु मसीह है, ये सब हम जानते हैं। तो उसको हमें मनन करना है हर बात पे, है ना। तो सारी में प्रभु को मिले। कुछ भूल किए तो मुझे करेक्शन पे ला सकते हो। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, स्पिरिचुअल फादर। सच में सारी में प्रभु को मिले, और क्या हो। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु बहुत आशीष दे। हम क्लैपिंग करेंगे सुषमा बहन के लिए। बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया, 2 मिनट आपने एक्स्ट्रा ले लिए। आगे से कोशिश करना है, ठीक है। आप ऊपर देखकर प्रचार नहीं करो, सामने देखकर प्रचार करो। ओके, बहुत बढ़िया। खुदावंद बहुत आशीष बरकत दे आपको इस वचन के लिए, और हम सभी को सीखनी चाहिए ये वाली बात। खुदा का बहुत धन्यवाद हो। मैं कुछ बोलना क्लैपिंग चाहती करेंगे हूँ सुषमा बहन के लिए हम जल्दी से। कि आपने जो बोले थे ना कि अभी इतना सारा बोल तो लिया, और क्या बोलोगे? ब्रदर, आपने जो बोले थे ना कि तैयार करने के लिए, कि मैं तैयार करूंगी। सच में मैंने प्रार्थना तो की कि मुझे मिलेगा और प्रभु मुझसे बात करेगा। जब आप तैयार की बात बोले तो इसी कारण मैंने हाथ नहीं उठाई, क्योंकि पहले से अगर तैयार करती तो पता नहीं कहाँ पर गड़बड़। नहीं, मैंने पहले से तैयार नहीं की थी, इसी कारण मैंने हाथ नहीं उठाई। लेकिन मुझे बोलने की इच्छा थी और मेरा विश्वास भी था, और मैंने प्रार्थना भी की थी। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। चलो कोई बात नहीं, प्रभु बहुत आशीष दे। आपने कोशिश तो करी ना अभी, लेकिन आगे से तैयारी करनी है, ठीक है। क्लैपिंग करेंगे हम सुषमा बहन के साथ, सुषमा बहन के लिए। प्रभु बहुत आशीष है इस बच्ची को। और एक बात हमें ध्यान रखनी सभी को, फिर से अगर कभी प्रचार कर रहे हैं तो हमें सामने देखकर फोन पर हमारा फोकस होना चाहिए, ठीक है, टाइमिंग पर, ठीक है, या बीच बीच में नजर मारते रहना है,
कई बार ये मिस्टेक्स हम बहुत से लोगों से हुई है कि बीच बीच में हम मैसेज वगैरह पे फोकस नहीं करते हैं कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा होता है तो उस पर फोकस नहीं कर पाते, सम टाइम में नजर मारने की कोशिश करते हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, प्रभु बहुत आशीष दे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट अश्वनी रात्रा भाई के साथ। खुदावन ब्लेस करें, उनको क्लैपिंग करेंगे अश्वनी भाई के लिए। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे कि सभी लोग दिल से सुन रहे हैं। इस बात के लिए भी खुदावन आप सभी को बहुत ब्लेस करे, बहुत अभिषेक दे, बहुत अनुग्रह दे कि आप लोग दिल से सुनने के लिए तैयार हो, क्योंकि सुनना नहीं तो सीखना नहीं। सुनने वालों को भी खुदावन बहुत ग्रेस दे, बहुत ब्लेस करे, बहुत उठाए। प्रभु बहुत आशीष दे, सारी महिमा प्रभु को मिले। क्लैपिंग करेंगे अश्वनी भाई के लिए। खुदावन जो प्रभु के दास के द्वारा हमें सिखाना चाहता है वो खुदा हमें सिखाए, और हम सीखने के लिए तैयार है। हम देंगे 5 मिनट, ठीक है। 1:25 पर आपको आमीन कहना है। जी, सबको जय मसीह की। धन्यवाद करता आगे हूँ बढ़ते हैं। प्रभु का, मेरे को इस लायक बनाया प्रभु ने कि मैं आज प्रचार करने वाला बना यीशु मसीह नासरी के नाम से। पिता बोली, पिता आपकी हो मेरे पिता, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, आमीन। हम लोग एक टॉपिक है जो आज जिस पे मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, जो कि 5 मिनट का तो है, बट वो बहुत ही लंबा जाएगा, जो कि होली स्पिरिट बोलेगी। मतलब 5 मिनट वो इतने होंगे कि वो जीवन भर के लिए याद रहेगा उस चीज का। और परीक्षा क्यों आती है? परीक्षा इसलिए आती है क्योंकि कंफर्टेबल लाइफ जो जीना चाहते हैं, जब हम प्रभु के दिखाए रास्ते पर नहीं चलते। वचन क्या बताता है? हम लोग लूका 5:5 पढ़ेंगे। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। ये वचन आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज प्रभु अलग अलग तरीकों से प्रकाशन देते हैं। हर दिन नया प्रकाशन का होता है। जब शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी लास्ट में पतरस ने कहा, तो भी मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। क्यों कहा पतरस ने? क्योंकि पतरस को पता था कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन उसको त्यागना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है, अधीन रहना पड़ता है प्रभु के, और अपनी नकारात्मक सोच से बाहर आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता था, लेकिन अगर वो कंफर्टेबल लाइफ जीता तो वो सब चीजें जो प्रभु उसको दी, प्रभु ने जो कलीसिया उसने पत्थर पे बनाई, प्रभु के कहने, जो प्रभु ने उसको आशीष दी कि तू पत्थर पे कलीसिया बनाएगा, तो वो आशीष शायद आज पतरस को ना मिलती, क्योंकि उसने अपने कंफर्टेबल जीवन का त्याग दिया और उसने प्रार्थना करी, उसने अधीन रहा प्रभु के और अपनी नकारात्मक सोच से बाहर आया। नकारात्मक सोच क्या है? कि हम लोग जब यीशु मसीह में आते हैं तो सोचते हैं, प्रभु, अरे ये तो प्रभु का जन है, अरे यीशु मसीह में आ गया है, ये तो इसके जीवन में तो बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये तो प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। नहीं, क्या होता है? प्रभु क्या करता है? हम लोग ईंट है, ईंट क्या करती है? जब भट्टे में जाती है तो बिल्कुल एकदम सी नर्म होती है। जब वो भट्टे से बाहर आती है, सोच के देखिए कि वो बिल्डिंग पे, वो ईंट बिल्डिंग बनाती है पूरी, और वो बिल्डिंग आप लोग हो। आज अगर हम उस बिल्डिंग को बनाने में असफल है तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्रार्थना करनी है और त्याग करना है। सबसे पहले हर एक चीज का, अपनी सांसारिक चीजों का त्याग करना पड़ता है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि नौकरी मत करो, कुछ मत करो, कोई नहीं है, सिर्फ प्रार्थना में बैठे रहो। प्रभु कहता है, पहला स्थान मुझे दे। जब तू अधीन हो जाएगा, जब नकारात्मक सोच से बाहर आ जाएगा, तू बस एक बार बोलेगा, तू सिर्फ बोलेगा कि वो चीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पिता ने हमें अधिकार दिए कि हम सांप और बिच्छुओं को रौंदेंगे। इसलिए हमें मुंह से अंगीकार करना है। जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, हमें अंगीकार करना है, प्रार्थना में बैठना है, घुटने टेकने हैं, और उसी समय हमें बोलना है, होली स्पिरिट, सिर्फ आप हमारे साथ हो, हम ईंट है, आपकी ईंट है, और हम सारी चीजों को त्यागते हैं, आपके अधीन आते हैं, नकारात्मक सोच से बाहर आते हैं। आज प्रभु ने ये प्रकाशन मुझे दिया, इसलिए
धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। सारी महिमा प्रभु को मिले। आमीन। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इतने कम समय में इतना अच्छा वचन शेयर किया, खुदावन बहुत बरकत दे। आपको क्लैपिंग करेंगे हम खुदा की दास के लिए, जो प्रभु ने अपने बच्चे अश्वनी के द्वारा हमें सिखाया। सारी महिमा प्रभु को मिले। अब हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। अब हम चलते हैं पंकज के साथ। 4 मिनट पंकज भाई के साथ लेंगे। 1:28 पर हम लोग आमीन कहेंगे। 28-29 सबको मिनट जय पे। मसीह, सबको जय मसीह की। मैं पहले तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस गूगल मीटिंग से मुझे जोड़ने के लिए। आवाज आ रही है ब्रदर? आवाज आ रही है ब्रदर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ, पहले तो इस मीटिंग से आ रही ज्वाइन है, करने आपकी के आवाज आ रही है, लेकिन आप हो सके तो अपनी वीडियो चालू कर सकते हैं। हाँ, कर सकती हूँ। आपका वीडियो चालू हो सकता है? हाँ बाबू, लाइट लाओ जी ना। हाँ, कोशिश कीजिए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं पहले तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस मीटिंग से मुझे जोड़ने के लिए, क्योंकि 2-3 साल में मेरा पूरा मैं डाउन ही हो गई थी। ना मेरी प्रेयर थी, ना वचन था, ना कुछ था। लेकिन मैं मन में ही बोलती थी, परमेश्वर तूने मुझे चुना है और तेरी महिमा के लिए तू जरूर मुझे खड़ा करेगा। क्योंकि 1 साल पहले 2 साल पहले मेरे देवर ऑफ हो गए थे। तभी मैं पंजाब में थी, मैं उनके यहाँ नहीं आई थी। लेकिन मेरे सिस्टर ने कहा था, तू परमेश्वर को ग्रहण कर रही है या शैतान को ग्रहण कर रही है, तुझे अभी क्या चुनना है, तुझे देखना है, तुझे संसार में जाना है या परमेश्वर की ओर जाना है। तो मैंने कहा कि मुझे परमेश्वर की ओर जाना है। चाहे मुझे लोग कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा यहोवा मेरा साथ है, मेरे यही काफी है मेरे लिए। तो मैं वहां रुक गई और मैं यहाँ नहीं आई। तो पूरे टोटल 2 साल मेरे से घर में कोई बात नहीं करता है, अब तक कोई बात नहीं करता है। लेकिन मैं परमेश्वर के पूरा विश्वास करती हूँ कि मेरा जिंदा खुदा मुझे पूरी शिद्दत के साथ खड़ा करेगा। क्योंकि कहा है ना, तू मेरे लिए जो बोएगी उससे बढ़कर मैं तुझे दूंगा। मेरी पूरी डाउन हो गई थी प्रेयर लाइफ, मुझे कुछ नहीं आता था। मैं यहाँ आके बहुत कुछ सीखी हूँ ब्रदर के द्वारा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस आत्मिक पिता के लिए कि इसके द्वारा मैंने आज तक बहुत सीखा। मेरी प्रेयर लाइफ पूरी शिद्दत के साथ पूरी खड़ी हो गई। मैं प्रार्थना करती हूँ पूरे 5:30 बजे तक सुबह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। और मैं इतनी जॉइन नहीं हुई थी। 10-12 दिन में ऐसे ही घर में काम कर रही थी। मेरे ससुर बीमार थे, तो मैंने ब्रदर को मैसेज डाला था कि ब्रदर मेरा बच्चा है ना 12वीं में, एटीकेटी लगाए 2 सब्जेक्ट में, आप उसके लिए प्रार्थना करो। तो ब्रदर ने वॉइस मैसेज भेजा था कि आप कितने ज्वाइंट हुए, कहाँ ज्वाइंट हुए, कब ज्वाइंट हुए। मैं इतना डर गई, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है, जो मेरा आदर करता है वो मेरे भेजने वाले का आदर करता है। तो मैंने तुरंत घुटने टेके और कहा, परमेश्वर मैं तेरा आदर भी करती हूँ और तेरे दास का भी आदर करती हूँ। मुझसे कोई भी गलती, कोई भी गुनाह हुआ हो मेरे खुदा, या मैंने तेरे दास को हर्ट किया हो तो मुझे क्षमा करना। तो ब्रदर ने, मैं फिर मैसेज डाला कि ब्रदर प्रॉब्लम था इसके लिए। तो ब्रदर ने ओके कहा और मैं उसी दिन मैं ज्वाइंट होगी। क्योंकि जब आप नए ग्रेस में रहते हैं ना, तब शैतान कोई ना कोई चाल हमारे लाइफ में जरूर खेलता है। और मुझे यही हो रहा था मेरे साथ। मैं प्रेयर मीटिंग में नहीं ज्वाइंट हो रही थी कि कुछ ना कुछ हो ही रहा था। मैं पूरे मन से कहती थी कि वाह, मुझे इस मीटिंग में ज्वाइंट होना है, भले सुबह नहीं लेकिन रात को मुझे खड़ा कर। क्योंकि पूरे हफ्ते में एक ही बार मुझे जाना पड़ता था चर्च में। मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे ऐसा चाहिए था कि मैं हर टाइम रात को प्रभु तेरी सामर्थ्य में आऊं, जो मैं सीखूं, मैं ये चाहती थी। और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, ये ग्रेस से मुझे भरा है कि मैं रोज रात को दासों के साथ, उसके बच्चों के साथ जुड़ सकूं। ये परिवार मुझे देने के लिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर का दास का भी धन्यवाद करती हूँ और दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। ब्रदर मैंने कुछ ज्यादा बोला होगा तो मुझे क्षमा करना। प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत आशीष दे आपको मेरी बहन। सारी महिमा प्रभु को मिले। आपने कुछ ज्यादा नहीं बोला, आपने अपने दिन की बात बताई है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। आप हमारे साथ पहली बार जुड़े, दूसरी बार जुड़े हो आप? नहीं, ज्वाइन करती हूँ ब्रदर, लेकिन सुबह नहीं ज्वाइन हुई थी, रात को
प्रार्थना की से जॉइंट होती हूँ मैं ब्रदर। 3-4 दिन हो गए जॉइंट होती थी, 12-13 दिन में मेरे फादर इन लॉ बीमार थे, इसके लिए नहीं जॉइंट हुई थी। लेकिन मैंने जॉइंट किया तब से मैंने यही इस मिनिस्ट्री से, इस गूगल मीटिंग से मैंने बहुत कुछ सीखा है ब्रदर। क्योंकि पहले तो मैं पूरा दिन तो मोबाइल ही देखती थी, लेकिन अभी मैं आप जो वचन डालते हो ना यूट्यूब पे, मैं पूरे दिन वही वचन सुनती हूँ अभी भी। लेकिन पहला मेरा ऐसा नहीं था, मैं पूरा दिन मोबाइल में थी। लेकिन यहाँ आके मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और आपको भी धन्यवाद करती हूँ। मैंने ज्यादा बोला तो सॉरी ब्रदर। धन्यवाद से प्रभु का हो। नहीं, कोई बात नहीं। धन्यवाद से प्रभु का हो, प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु को मिले। देखो, सिखाया तो बहुतों को बहुत कुछ जाता है प्रभु की आत्मा के द्वारा, लेकिन बात यह है कि कितने लोग उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, कितने उसके ऊपर चल रहे हैं, कितने उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, कितने उसमें बने हुए हैं, है ना। यस तो हम सभी को उन सब बातों में बने रहना है। तो अभी की हम मीटिंग ऑफ करते हैं। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। क्लैपिंग करेंगे इस बहन के लिए कि खुदावंद ने इस बहन की शुद्धि ली, इसके आंसू की शुद्धि ली। और अभी बहन नहीं जुड़ी है, इसलिए राइट टाइम आने पर खुदावंद इस बहन के द्वारा अपने वचनों को इस्तेमाल करेगा, इसके मुंह को इस्तेमाल करेगा, वचनों को बुलवाएगा और वो वचन लोगों को डिलीवर करेंगे। आज समय ज़्यादा हो गया, अगर ज़्यादा टाइम लेंगे तो, क्योंकि कल संडे है, कल चर्च भी जाना है और लोगों को मौत का मौका दे सकते हैं, लेकिन अभी नहीं देना चाहते इसलिए क्योंकि कल संडे है। ठीक है, अगर प्रभु की मर्जी हुई तो कल के टाइम, कल 11:30 बजे हम मीटिंग चालू कर सकते हैं। फिर लोगों को थोड़ा लंबा टाइम मिल जाएगा और ज़्यादा लोगों को मौका मिल सकेगा। ठीक है, चलो मीटिंग को ऑफ करते हैं, लास्ट प्रेयर करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल के लिए सभी लोग तैयार रहना, तैयारियां करना अपनी, खुदावंद को महिमा देना। हो सके तो फास्टिंग में आने का मन है तो 1 घंटा 15-20 मिनट के लिए, जैसे भी आपको ठीक लगे, आधा घंटा 1 घंटा, सभी लोग अपने लिए फास्टिंग में आने की जरूर कोशिश करना कि प्रभु मुझे मौका मिले, मुझे प्रचार के लिए मुझे शब्द दे। ठीक है, अभी हम प्रार्थना में चलेंगे सभी लोग। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने मुझे सिखाया खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जहाँ पे भी हमसे गलती हुई हमें करेक्ट किया प्रभु, हमें तूने भरा अपनी आत्मा से, हम तुझमें भरे रहे, चला तुझमें बढ़ते जाए खुदा। तेरी एक एक बात को अमल करे खुदावन, क्योंकि छोटे छोटे में जो विश्वास योग्य रहता है, छोटी छोटी बातों में, छोटी आज्ञाओं में खुदा, उसको तू बड़ी वस्तु का अधिकारी बनाता है, क्योंकि तेरा देखना मनुष्य का सा नहीं है खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जो तेरी बातों का पालन करते हैं उनको बहुत बड़ा, और जो नहीं कर पाते उनको अनुग्रह दे प्रभु, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम उठना चाहते हैं, हम बदलना चाहते हैं, हम तेरे समान, तेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं, आज का पूरे दिन आपके हाथ में सौंपते हैं। बड़ी गवाही, बड़े फाइनेंस को हम सबकी जिंदगी में मांगते हैं, बड़े डिलीवरेंस को मांगते हैं। समय से तेरी उपस्थिति पहुंचे, पहला स्थान तुझे दे, तेरी उपस्थिति का आदर करें, अपना इंतजार तुझसे ना करवाए खुदा, वरन हम पहले पहुंच कर तेरा इंतजार करें खुदा तेरी उपस्थिति में। तेरा धन्यवाद करते हैं, दया करना, कृपा करना। यदि मेरे शब्दों से किसी का दिन दुखा, मैं तुझसे सबको सॉरी बोलता हूँ, सबसे तो तेरे सामने सबको आगे मैं माफी मांगता हूँ खुदा। तो दया कर, कृपा कर, तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु, तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो वो सभी को बहुत आशीष दे। संध्या बाबू, ममता सिस्टर, सभी को दिल से सॉरी। सिंपल बहन, शिप्रा बहन, अंजू बहन, सोनल बहन, अमान बहन, बहुत से लोगों को मौके नहीं मिले, सबको दिल से सॉरी। मेरी बात हट हुई, दिल से माफी मांगता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से मिलते हैं, ठीक है। जमसे की प्रवीण बहन, जमसे की सरिता बहन, जीसस, शीला, कल लोग प्रचार करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग प्रचार करने की इच्छा रखते हैं, प्रचार करना चाहते हैं। जय मसीह की। बहुत से लोग प्रचार करना चाहते हैं, प्रचार की इच्छा रखते हैं, लेकिन कुछ बार रात नाइट होने की वजह से, परिस्थितियां ऐसी होने की वजह से लोग नहीं प्रचार कर पा रहे। ये वाली परिस्थिति भी खुदा जानता है, लेकिन अब भूख और प्यास रखो, देखना खुदावंद मौके देगा। ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सभी को जय मसीह की। अभी मैं ज्यादा कुछ सुन नहीं पाऊंगा फिलहाल, क्योंकि अभी प्रेयर में भी बैठना है थोड़ा, और क्योंकि कल संडे चर्च भी जाना है। ठीक है, जय मसीह की सबको, प्रभु सबको बहुत आशीष से। गॉड ब्लेस यू और सारी महिमा सारा लाल बटन पे क्लिक करेंगे हम सभी लोग। जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे आप दोनों को, सभी को ब्लेस करें। जी जय मसीह की भैया, वो वचन में लिखा हुआ ना, हमारी नहीं वरन प्रभु की इच्छा पूरी हो। जय मसीह की, प्रभु सभी को इच्छा आशीष दे। जय मसीह की, सभी को